ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? कैसे बच्चा, आप ठीक हो? कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? ओके। जिसकी पहली क्लास है आज, बिल्कुल पहली ऑनलाइन, बेटा आप में से जिसकी बिल्कुल पहली क्लास है आज। ओके, ये जो सेशन मैंने रखा है ना बेटा, उसका मेन मकसद, बेटा ऑनलाइन वाले एक दफा कंफर्म करने सारे। अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, एक दफा कंफर्म कर लें सारी चीजें ठीक है, ताकि मैं सेशन स्टार्ट करूं आज। अच्छा देखो, आज का जो सेशन है, कहाँ ठीक है बेटा? देखिए, आज का जो सेशन है ना, बेसिकली वो आपको टेक्स्ट के साथ ओरिएंटेशन दे देगा। और इसका खास मकसद है, हर उस बच्चे के लिए ये सेशन मैं चाहता हूँ कि एज अ गाइडेंस बन जाए, जो कोर्स को बाद में ज्वाइन करता है। क्योंकि आप देखिए, अब इस वक्त जो एजुकेशन है ना, वो टोटली चेंज हो चुकी है। अब आपको पता है कि इवन महीना महीना भर बाद भी बच्चे ऐड होते हैं। ऐसा है। अब इसका मतलब है कि अब बच्चा जो है ना, वो आज़ाद हो चुका है। घर वालों से भी आज़ाद, इदारों से भी आज़ाद। तो हमारा जो फर्ज है ना, वो बढ़ जाता है। अव्वल तो उसको कहते हैं कि सीधा करो। अब सीधा तो होगा नहीं। क्यों? कुत्ते की पूंछ। भाई सीधी कहाँ होगी? अब मेरी बात समझना। मगर मेरा बच्चा, ये तालीम जो है ना, इस वक्त जिस फेज में से तुम गुजर रहे हो, इतना डेंजरस फेज है कि हम अगर तुम्हें आजाद छोड़ देंगे ना, तो तबाह हो जाओगे। तो भाई, अब देखो, एक तरफ सीधा होगा नहीं बच्चा, नहीं होगा ना। नहीं सुधरेगा ना। अच्छा, जिसकी पहली क्लास है उसको मेरा स्टाइल समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, मैं समझ आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बिल्कुल लाइट वे में, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह। और जो सामने बैठे हैं ना, लानतों के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तैयार हो जाना, बस तुम टेंशन नहीं लो बस। बेटा, पहली बात ये है कि अब मैं आपको पैसे पैसे गाइडेंस बता दूं इस वक्त। आपने तो सीधा होना नहीं है, आपने तो अपनी मर्जी से पढ़ना है। तो हमें ही टेढ़ा होना पड़ेगा भाई। सीधी सी बात है ना। मिलके साथ चलेंगे ना, सेम पेज पे होंगे ना, तो बेटा पता है, अब हर उस बंदे का, हर उस इदारे का फर्ज बढ़ गया है, जो कहता है मैं तालीम दूंगा और ऑनलाइन भी पढ़ूंगा। क्यों? बच्चे की मर्जी है, किसी टाइम पे पढ़े। तो जो चीजें इस दफा मैं कर रहा हूं ना आपके लिए, वो आप खुद सिर्फ एक चीज का मेरे साथ साथ दे दो बस। वो उसको पता है, जो एक आध क्लास, पता है ना। मेरे साथ बस एक चीज का साथ दे दो आप। वो है कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहो, बाकी काम मेरा है बस। अब आपने कैसे क्लास लेनी है बेटा, वो आपकी मर्जी। फिजिकल आना है तो कंसिस्टेंसी के साथ फिजिकल आओ। ऑनलाइन लाइव बैठना है की मर्जी, मगर कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे आपसे एक चीज चाहिए, बाकी फर्ज मेरा है। सारा जिम्मा आपका मेरा है, सारा। सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, ये भी नहीं हो तो लानत खुद को। मैं तो देता ही रहूंगा भाई, मैं तो बड़ा भाई हूँ। मैं तो भाई का, लानत खुद को, शक्ल पे खुद देना कि यार जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो तुम फिर। और खुदा ना खास्ता कल अगर जिंदगी में परेशान हो, तो यू आर टू ब्लेम। खुद, किसी पे ब्लेम नहीं डालना। भाई इतना बड़ा जिम्मा अगर कोई एक सब्जेक्ट का ले, कोई आसान सब्जेक्ट थोड़ी है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, टैक्स कमिश्नर हूँ। ठीक है, सबको पता होगा ऑब्वियसली, जो क्लास में बैठे हैं, कि किसके पास जा रहे हैं, उसकी क्या रेप्यूटेशन है। ऐसे ही तो बच्चा नहीं आता ना आजकल। आजकल टीचर की बोली लगती है, बोली। ठीक है। तो ऐसे तो नहीं आते ना मेरे पास बच्चे। तो पता है, मगर मैं आपको एक जिम्मा ले रहा हूं कि बेटा मैं उल्टा लड़क जाऊंगा तुम लोगों के लिए, बस एक चीज का साथ दे दो। कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लेते रहो। बाकी तेरे पीछे पढ़ना मेरा काम है, डंडा लेके ऐसा पीछे पढ़ूंगा ना। दोस्तों के साथ पढ़ाऊंगा, भाइयों की तरह चलूंगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट जरूर हो चुका है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से डिफिकल्ट हो चुका है, बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, बताता हूँ अभी आवाज को। तो जरूरी क्या है, बस आपकी तरफ से एक डील। डील हो गई? इज इट ए डील ऑनलाइन बेटा, इज इट ए डील? इज इट ए डील, बताओ। क्या डील है हमारी? आप कंसिस्टेंसी के साथ जिस मोड में पढ़ना चाहते हो पढ़ोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसे अगर किसी ने रिकॉर्डिंग में क्लास लेनी है 9 बजे, तो 9 बजे लेगा। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज की उम्मीद है, और वो ये, अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो लानत तुम खुद अपनी शक्ल पे दोगे उस दिन। लिटरली मैं जाके दूंगा, सही है।
स्टार्ट करूं मैं? अब मुझे आपकी तरफ से प्रॉमिस चाहिए था ना, वो आपने कर दिया मौलवी साहब, आपने कर दिया। अब आप थे भी नहीं मगर फिर भी इसने हाँ बोल दी। 3 दफा, 3 दफा हाँ हो गई आपकी तरफ से। नहीं, 1 दफा हुआ है, देखो यार ये। ठीक है, चले बेटा मैं क्लास का स्टार्ट करता हूँ। मुझे आप सबसे पहले ये उम्मीद थी कि आप यही कहोगे कि हाँ जी, क्योंकि वरना तो आप कोर्स में आते ही नहीं ना। चले मेरे बच्चों, अब आज सेशन स्टार्ट करते। बेसिकली इस सेशन का मकसद मैंने जैसे आपको बताया, हर उस बच्चे को गाइडेंस देना है जो टेक्स के कोर्स को अब या सब्सिक्वेंटली ज्वाइन करेगा। जब भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, ये उसके लिए एक सेशन है कि बेटा टेक्स है क्या, और आप उसको कैसे, इसके चैलेंजेस क्या हैं, आपको कौन से स्किल सेट चाहिए, और ऑब्वियसली आपको चीजें आज सीख के जाओगे। सही है, स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले तो बेटा पेपर के पैटर्न पे मैं चाहूंगा कुछ चीजें नोट भी करें आप लोग, तो नोट भी करते जाइएगा। पेपर के पैटर्न पे मैं सबसे पहले बात करूंगा, पेपर पे बात करूंगा, और उसके बाद मैं अपने मटेरियल, टीचिंग, सारी चीजों पे बात करूंगा। एक आध चीजें पढ़ानी भी हैं, और अब तक क्या हो चुका है वो भी सारा आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या रिसोर्सेस होंगे, सारा का सारा इस शीट में आ जाएगा बेटा। काइंडली एक दफा कंफर्म कर लो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास सारी चीजें ठीक हैं? अच्छा अब्दुल्ला बेटा, मैं C-FAB 5 मैंने पास्ट में पढ़ाया है, मगर आजकल गैप किया हुआ है क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था, और इस वजह से। बट मेरा इरादा है रिज्यूम करने का, कब ये नहीं पता। आप उस सीनियर को बोलें कि मुझसे रब्ता जरूर करे, ताकि मैं उसको अपना ये जो मास्टर शीट का मटेरियल है वो दे दूं। ठीक है, वो एक बच्चे ने फाइनल के बारे में पूछा था, उसके लिए गाइड कर रहा हूँ। चले भाई, आए हमारे आज के ओरिएंटेशन, आज की लर्निंग, आज की पहली क्लास के लिए। सबसे पहली चीज बेटा, पेपर का जो आपका जो केफ का पेपर है, ये टैक्स प्रैक्टिसेस का जो पेपर है आपका, हम इसको नॉर्मली टैक्स बोलते हैं। इसके नाम चेंज करते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कभी इसका नाम टैक्सेशन था, कभी इसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, आजकल टैक्स प्रैक्टिसेस रखा हुआ है। कंटेंट इसकी मोर और लेस हमेशा एक जैसी रही है, इसके अंदर चेंजेस होती रही हैं। आपको पता है कोर्स का सबसे बड़ा चेंज आईकेप नहीं करता। कोर्स का सबसे बड़ा चेंज जो होता है वो लॉ में चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं। ये टैक्स वाहिद कोर्स है जो हर साल चेंज हो जाता है, और ऐसा चेंज हो जाता है कि पिछली क्लासेस या पिछले मटेरियल यूज करना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इतनी चेंजेस हो जाती हैं कि आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे अगर आप पुरानी चीजें लिखोगे तो। छोटी छोटी चेंजेस भी होती हैं, बड़ी चेंजेस भी होती हैं, तो इस वजह से। और एक चीज बताऊं, ये इस अटेम्प्ट में पास करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगले अटेम्प्ट में चेंजेस हो जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। चलें बेटा, सबसे पहले पेपर पे बात करेंगे हम। पहले, सबसे पहले आपका जो पेपर है, उसके पेपर पैटर्न पे, सिलेबस पे बात करूंगा। आपके पेपर और सिलेबस पे बात करूंगा। आपको पता है इस वक्त जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुई हैं पेपर के अंदर, बेटा ऑनलाइन आवाज स्क्रीन सब ठीक है? कंफर्म करो एक दफा। सबसे पहली चीज ये है कि जो लास्ट 2 अटेम्प्ट हैं, उससे पहले पेपर क्या होता था, कैसे होता था? ठीक है, सिलेबस के हिसाब से हमारे 3 सेगमेंट हैं। 3 सेगमेंट में सबसे पहला सेगमेंट है इनकम टैक्स, दूसरा सेगमेंट है सेल्स टैक्स, और तीसरे सेगमेंट को मैं आखिर में लिखता हूं मगर बुक में शुरू में लिखा हुआ है। और इसको नॉर्मली मैं इस तरह रेफर करता हूं, चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 1 2 3 मतलब एक सेगमेंट है अलग से। ये प्योर थ्योरी है। ठीक है, पहले इस पे बात करता हूं कि ये क्या है प्योर थ्योरी। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, चैप्टर 1 2 3 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स के सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो आर्टिकल्स जिनका ताल्लुक टैक्स या फाइनेंस से है, और ये ऑब्वियसली काफी बोरिंग और मुश्किल भी लगता है बच्चों को। और उसके बाद है नंबर 3 एथिक्स, और इसमें से कम भी जो मार्क्स रखे गए हैं, वो सिलेबस में तो 10 नंबर तक रखा गया है, बट प्रैक्टिकली ये एवरेज बता रहा हूं, इसमें से मार्क्स आते रहे एवरेज 8 के करीब, 6 to 8 वेरी होता रहा है। यानी किसी दौर में इसके 10, और जब नया से ये जो स्कीम आई थी, अब तो पुरानी हो गई, वो खत्म भी होने जा रही है, मगर उस वक्त इस पूरे सेगमेंट के हर चैप्टर के 10 नंबर रखे गए थे, 30 नंबर का होता था। फिर उनको एहसास हुआ इट्स टू मच, फिर उन्होंने 10 कर दिया। अब वो 10 से कम करते 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 चले गए 6 पे, 6 to 8 पे इस पे सवाल बनता है बस। ये इतनी प्योर थ्योरी है कि अगर आज पढ़ाऊंगा ना, तो पेपर आने से पहले भूल चुके होंगे आप। तो पढ़ाने का फायदा, आखिर में ही पढ़ लेंगे यार। हमें करना क्या है? पढ़ना है, समझना है, लिख के आना है, फिर भूल जाना है। ऐसे करेंगे ना, तो इसको बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे आप।
क्यों एंड में पढ़ेंगे? इस वक्त पढ़ने का फायदा नहीं है, तुम भूल जाओगे, मुझे पता है तुम भूल जाओगे, क्योंकि इसकी कंटेंट इतनी है और थ्योरी है, और इसकी आपके किसी अच्छा पिछले, ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ के हम इनकम टैक्स बेहतर समझ सकेंगे, ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से सेल्स टैक्स बेहतर समझ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अमेंड में पढ़ते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा आता है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो मार्क्स रखे, मैं एवरेज बता रहा हूं, इसका जो एवरेज आप जहन में रखें कि इनकम टैक्स 65 होगा, 60 से कम नहीं होगा, 70 से ज्यादा नहीं होगा, तो मैं बीच में इसको रखता हूं, इसका एवरेज 65, ठीक है, एवरेज रखता हूं 65। तो अब आप अगर 8 या 6 वहां पे, ठीक है, 6 सब सपोज कर ले वहां चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 की अब सिर्फ मैं आपको इतना भी पिन पॉइंट कर सकूंगा, अभी नहीं, एंड पे ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बस इससे सवाल आएगा। ऐसे होता है। लास्ट टाइम जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी, बिलीव मी, बच्चे हैरान हो गए कि आपको कैसे पता चला। भाई हम इस सब्जेक्ट को जानते हैं यार, हमें पता है कितना ये एक्सपर्टीज किस चीज की होगी, इसके अगर अंदाजे ना लगा सके, तो मैंने जैसे ही से ये पेपर आया ना, उस वक्त मैंने अंदाजे लगा लिए, मेरी एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट की कि ये इस तरफ जा रहा है पेपर, तो उसको आगे रखते हुए मैंने पूरा का पूरा अपना मटेरियल इतना चेंज कर दिया है कि हैरान हो जाओ, हैरान हो जाओगे जितनी मैंने आसानी अब आपके लिए पैदा की है। क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि है, आपको समझ आ जाएगी कि हमने पढ़ना कैसे। बेटा देखो, इल्म हासिल करना, अगर इल्म हासिल करने के लिए होता ना, तो फिर टाइम लिमिट्स नहीं होती उस पर, हम उम्र भर सीखते रहते टैक्स। मगर यहाँ हमने इल्म हासिल करना है पेपर पास करने के लिए, तो पेपर पास करना एक आर्ट है। मैं आपको गारंटी देता हूं, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे टैक्स आ जाए ना, तब भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये फिंगर टिप्स पे आने वाला सब्जेक्ट पास होने के लिए काफी नहीं है, आधी जंग है ये। असल पेपर पास करने के लिए कुछ और चाहिए, और मुझे उसका पता है। क्यों पता है? बेटा सब्जेक्ट मेरा है, हजारों में बच्चे पढ़ाते हैं, इसीलिए मेरी इन बातों को जो इस सेशन में मैं कर रहा हूं, इसको आज समझ लो, ताकि आगे ये सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जितना काम आपके लिए मैंने किया हुआ है ना, अब आपकी तरफ से एक वही चीज चाहिए जिससे मैंने सेशन स्टार्ट किया था। बिस्मिल्लाह साहब, बिस्मिल्लाह से पहले क्या बोला आपको? कंसिस्टेंसी, मोड ऑफ लर्निंग की कंसिस्टेंसी, बस। आखिर में रोगे नहीं, बता रहा हूं, पैनिक नहीं करोगे। आखिरी महीने में आके, आखिरी 10 दिन में आके तुम मेरे साथ फोन पे, मैं हूंगा बेटा हाजिर अब्बा की तरह, सबको पता है। 22-22 घंटे मैंने दिए हैं बच्चों को, आखिरी 4 दिन में 2 घंटे सोता था मुश्किल से। आखिरी 4 दिन मुझे पता था कि ये इस जगह भी एक बच्चे, आप में से ही बच्चे होंगे दोबारा, हालांकि मैं उनको कितनी भी हेल्प करूंगा फिर भी। भाई ने क्या बोला? कुछ बोला था वो, पूछ, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो भाई मैंने चेंज होना है ना, आपको चेंज नहीं कर सका। आप में से अच्छे बच्चे चेंज हो जाएंगे, सर की बात मान लेंगे, बड़े भाई की बात मान लेंगे, नहीं यार सर ने सही कहा यार, हमें टाइम पे पास होना है, जल्दी हमने क्वालिफाई होना है, ताकि अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है दुनिया में इस वक्त, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने के, आगे बढ़ने की बेटा इस वक्त। यकीन कर लो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कभी भी मैंने नहीं देखी आपके प्रोफेशन के अंदर जितनी आज हैं। जल्दी क्वालिफाई हो जाओ, तो जो में अच्छे बच्चे होंगे ना, सुन लेंगे बात, मान लेंगे यार सही, उनको तो टेंशन ही नहीं होगी एंड पे। मगर मुझे टेंशन होगी उनकी जो पीछे रह गए, तो उनके साथ में उस वक्त भी अवेलेबल रहता हूँ 22-22 घंटे, और उस वक्त मुझे पता है बच्चे की क्या हालत होती है, तो उस वक्त उसमें मैंने साथ देना है उसका। चाहे उसने 2 लानते दूंगा शक्ल पे उस वक्त, सुनाऊंगा, मगर साथ में फिर साथ भी तो दूंगा ना। मगर उन बच्चों में आप शामिल ना हो, ताकि आपके लिए वो सुकून का टाइम गुजरे, पेपर भी पास हो, जल्दी हो जाए। तो बेटा इसके अंदर जो बात है, आप अगर माइनस करें इसमें, तकरीबन आप कर दें 65, 27 का मतलब मैं एवरेज यहां पे रखना चाहता हूं 25 to 30। इसका मतलब सेल्स टैक्स 30 से ऊपर नहीं जाता, 25 से कम नहीं होता। क्लियर हो गई बात? अब आप अंदाजा लगाओ इसका मतलब क्या है। आपका कोर्स इधर ही है, इधर ही है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में 1 2 3 की टेंशन इस वक्त ना लें। अब आ जाए, मैंने हर दफा पेपर के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता हूं। लास्ट 2 पेपर पिछलों से मुख्तलिफ कैसे थे, पिछले सब्जेक्ट्स पिछले अटेम्प्ट से कैसे मुख्तलिफ थे, इस पे थोड़ी बात करेंगे। ऑनलाइन बेटा यहाँ से तवज्जो से सुनना मेरी बात। आपका पेपर एग्जामिनर का आपको नहीं पता, हमें पता है। बेटा मैं एफबीआर में कमिश्नर हूँ, सीएसएस ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास हर फर्म के पार्टनर्स आते हैं, उनके काम होते हैं ना, क्लाइंट्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसे नहीं कि वो करंट, जब वो
एग्जामिनर नहीं रहते तो दबे अल्फाज में हमें पता चल जाता है उनका कि ये एग्जामिनर था, तो हम उनसे शिकवा करते हैं, यार बच्चे बड़े फेल करते हो तुम। तो वो पता है क्या बोलते हैं, सर जो फेल हो रहा हो हम उसको पास नहीं करते, खुद फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं वो हमें पता है। तो आप तो अपनी कॉपी नहीं देखते ना, आपका एग्जामिनर देखता है। तो हमें अंदाजा है आप क्या गलतियां करते हो। आपको बताऊं क्या गलतियां करते हैं आप लोग। आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, आप सिर्फ नॉलेज एक्वायर करते हो, और शेलो नॉलेज की वजह से सेटिस्फेक्शन आ जाती है। दो इजी सवाल टीचर के बनाए हुए, आई कैप के नहीं टीचर के बनाए हुए कर लेते हो, लगता है यार मैं तैयारी हो रही है, नहीं हो रही तैयारी। यकीन कर लो जो सबसे बड़ी रीजन ये कि बच्चे के फेल होने की है ना, लेट मी से ओपनली फ्रेंकली, वो टीचर है। वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो टीचर है। सबसे बड़ी फेलियर की वजह टीचर है। क्यों, सुनना मेरी बात, टीचर क्यों फेलियर की वजह। यार बच्चा इत्मीनान ही इतना करता है टीचर पे, यार बच्चा इत्मीनान ही इतना करता है, यार मैं सर के पास जा रहा हूँ, सर नंबर 1 टीचर है, सर मुझे पास करा देंगे। आगे टीचर की गलती की वजह से बेड़ा गर्क तुम्हारा होता है। बच्चा अपना जिम्मा जब टीचर के जिम्मे पे डाल देता है तो टीचर का जिम्मा बढ़ गया। या तो बच्चा खुद अपना जिम्मा लेना कि नहीं 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 मैं भी अपना जिम्मा ले रहा हूं भाई, मैं भी कोर्स को देखूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, या टीचर नहीं भी पढ़ा रहा तो भी मैं पढ़ूंगा, टीचर ने प्रैक्टिस नहीं भी कराई तभी मैं करूंगा। या तो ऐसा बच्चा हो, ऐसे बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता, ऐसे बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता। मैं एंड पे आके बच्चों से पूछता हूँ कितने बच्चों ने सिलेबस देखा, यकीन कर लो 5% भी सिलेबस नहीं देखते। सर है ना, तो फेल भी तो सर ही करा देते हैं फिर। तो इजी 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 पीजी मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करना, मैं डिफिकल्ट पे बात करूंगा। पेपर पास कराना मेरा जिम्मा है अगर तो मेरे पास आए हो तो सुन लो, मैं डिफिकल्ट से शुरू करूंगा और हिम्मत रखनी है, फिर आखिर में सुकून से ना बैठो, मेरा जिम्मा है फिर आके मेरा गला पकड़ना। मगर अगर इजी इजी चाहते हो ना, इजी इजी चाहते हो तो एंड पे रो रहे होगे तुम, क्योंकि पेपर चेंज हो चुका है। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं स्कीम का चेंज भी इस पेपर पे कोई फर्क नहीं लाएगा। केफ 2 का केफ 2 रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। किसी और सब्जेक्ट को शायद फायदा हो जाए तो हो जाए, मेरे सब्जेक्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा स्कीम चेंज होने की वजह से। तो बेटा सुन लो, मेहनत से ही हम इसको आसान बनाएंगे। कैसे इसको आसान बनाएंगे, मेहनत करके। हाँ, साथ देने के लिए मौजूद हूं। मुझे कल एक बच्चे का, मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो बच्चे का एक मैसेज आया, मैं समझ गया उसको, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं समझ गया इसको कॉन्सेप्ट के इशूज है। तो मैंने उसको बोला बेटा फौरी से नाम भेज अपना, क्लास के एंड पे रुकना। यकीन कर लो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैंने क्लास बंद नहीं की थी। कल बाकियों को कहा घर जाओ चलो भाई, उसके साथ में बैठा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने आखिर में कहा सर जज़ाकल्लाह। तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, हाँ दिक्कत आएगी, मैं बैठाऊं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा। एक्स्ट्रा क्लासेस क्या, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा फोन पे। मगर मेरा स्टाइल भाई, एक चीज याद रखो भाइयों वाला है, मुझे किसी वक्त भी अपना टीचर नहीं मानना, उस्ताद नहीं मानना, मुझे अपना दोस्त मानना। दोस्तों में ना थोड़ी बातें होती हैं, दोस्तों के साथ यार मुझे, आपको पता है दोस्त क्या बोलते हैं, सारे दोस्त है ना मेरे बच्चे, क्या बोलते हैं, दादा दादा यार मसला आ रहा है। हाँ दादा क्या मसला आ रहा है बोल। क्लास में तो फिर थोड़ा सा मैं फिर भी लिहाज रखता हूँ, फोन पे नहीं रखता। हाँ भाई बता दादा क्या मसला आ रहा है बता। सर ये मुझे ये मसला आ रहा है। अरे यार सर तू नहीं बोल, चुप कर यार। अच्छा पेपर निकाल, निकाल पेपर, लिख ये, लिखा। फिर उसको मैं समझाता हूँ, अरे अच्छा ये था। अब जो बच्चा कहता है ना अरे, तो मुझे सुकून मिलता है, यस यस, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेटा इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो डिफिकल्ट के लिए तैयार हो, मगर डिफिकल्ट आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। शुरू से लेके मैंने पास्ट पेपर को बेस बनाना है, ताकि एंड पे पास्ट पेपर तुम्हें करना ही ना पड़े। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि पेपर का पैटर्न सुनो, ये हमने क्यों स्टाइल चेंज किया है। इजी चीजों पे अगर मैं जाऊंगा ना तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा जब तक तुम असल पेपर पे पहुंचोगे। और जितना सिलेबस है ना हमारा, हम एंड पे पहुंचते पहुंचते आखिर में वो पहल दें भाई सारे रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग में नहीं देता एंड पे। एंड पे एक साथ रिकॉर्डिंग देने का क्या मतलब है। जब आप लाइव पढ़ने के लिए आए हो, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। मैंने आपको क्या कहा, टीचिंग चेंज हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पुराने स्टाइल से जो पढ़ाएगा वो बच्चे को सर्व नहीं कर पाएगा। देखिए एक बात सुने, मैं अगर लाइव पढ़ाता हूँ 100% लाइव दूंगा, हर दफा नए लेक्चर देता हूँ, हर दफा नए लेक्चर देता हूँ। नए का मतलब रिकॉर्ड, हर दफा लाइव पढ़ाता हूँ मैं, पुरानी नहीं देता। पुराना बच्चा मांगता है तब भी मैं कहता छोड़ो इसको, क्यों, मैं चेंज हो चुका हूँ यार। मैंने पिछले से बहुत चेंजेस किए हैं, हालांकि लॉ नहीं चेंज हुआ, फिर भी मैं कहता हूँ क्या यार, नहीं नहीं रुक, आपको सिर्फ मेरा मटेरियल देखा करो, हर दफा कितना चेंज हो जाता है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। क्यों, क्योंकि आप नए हो मेरे लिए,
पेपर चेंज हो चुका है, पैटर्न आ गए, चेंजेस हो गई हैं, तो उसके हिसाब से चेंज करूँ ना। एक बात सुनो मेरी, लेट सपोज कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आपके मसले आते हैं, तो अगली क्लास में वो टेकल हो जाते हैं, नहीं समझ आ रहे, मसाइल आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं किसी एक बच्चे को भी, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको रिकॉर्डिंग में ऐसा हो सकता है? नहीं, रिकॉर्डिंग दीवार है, प्री रिकॉर्डेड वर्जन दीवार है, वो आपको नहीं पढ़ा रहा, दीवार को पढ़ा रहा है, वो तुम्हें तो सुन ही नहीं रहा, वो तो रोबोट है, एआई वाला रोबोट नहीं है जो समझ ले अगले को नहीं समझ आ रहा। तो मैं इसीलिए रिकॉर्डेड वर्जन में बिलीव ही नहीं करता आपके लिए। हाँ, फाइनल अलग बात होता है, फाइनल अलग बॉल गेम है, उसका बच्चा अलग, वो बच्चा जब मैं फाइनल पढ़ाता हूँ ना, फाइनल में जब सामने बच्चे बैठे भी होते थे, आजकल तो कोई नहीं बैठता, हंड्रेड्स में हम बच्चे पढ़ाते थे, 300-300 बच्चा होता था, तब भी सामने बच्चे जो है ना, भरी हुई क्लास होती थी, मरे पड़े होते थे, यूं मरे पड़े, एक सवाल नहीं पूछते थे। आप हैरान हो जाओगे, फाइनल में जो बच्चा आता है वो क्या यार सारा पता है सर, आगे बस आप काम की बातें करें, छोड़ें, वो एंटरटेन भी नहीं होना चाहता, बिलीव मी। वो ना, आप हंसी मजाक हम करते हैं ना, अच्छा जरूरी यार क्लास में दिल तो लगे यार, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस सर आप आगे आगे, सर आगे 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 आगे। यकीन करो वो टीचर को पसंद ही नहीं करता जो मजाक करे, फाइनल का ऐसा हाल होता है। मगर बेटा आपका तो डिफरेंट है ना, फाइनल में रिकॉर्डिंग चल जाएगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फाइनल का बड़े मसले हल हुए रिकॉर्डेड की वजह से। मगर बेटा आपके लिए रिकॉर्डिंग जहर है, जहर, क्योंकि तुम्हारा मसला नहीं हल हो रहा, पिछले बेच के मसले हल हुए। इसीलिए नो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, नो रिकॉर्डिंग, 100% लाइव पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा जो मेरे साथ इस वक्त आप लोग बैठे हो, पिछलों को पढ़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त पेपर हो गया, हमारा फर्ज पूरा, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो सुन लो, लास्ट अटेम्प्ट को अगर मैं टेकल करके पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट आने वाले पेपर की तैयारी हो जाएगी ना। तो हुआ क्या था बेटा, एक तो है टेक्स्ट में प्रायर प्रायर ईयर्स, उन प्रायर ईयर्स के बाद अब है न्यू इरा, और न्यू इरा का मतलब है 2 पेपर इस पे हो चुके हैं नए पैटर्न पे, इस पे 2 पेपर, जिस पे आपका भी पेपर बनेगा और आपका पेपर और डिफिकल्ट बनेगा, देखना। मैं आपको आज बता रहा हूं तो उस लेवल पे लाना है मैंने, कि तुम निकलो ना बोलो यार टीटी जिंदाबाद, यार आसान था पेपर, और दूसरे को देखो वो यार आसान कहाँ था यार, उसको आसान ना लगे, तुझे आसान लगे। लेंदी, तुमको कौन सा लेंदी था, सर ने इतनी प्रैक्टिस कराई, हमें तो पहले आता था। तो भाई लेंदी क्यों लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की भाई, वो सोचना पड़ता है, सोचोगे ना, सोचोगे ना कि कैसे होगा तो गए ना बेटा, सोचोगे तो गया पेपर, 2 सवाल रह जाएंगे तुम्हारे, सोचना ना पड़े, इस लेवल पे मेहनत करनी है हमने। मटेरियल समझाना, पढ़ाना, एंटरटेन करना, मैं एंटरटेन करना मेरा काम है भाई, टेंशन ना लो, ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा हर बच्चे हर हर नए बैच में आके डेयर देता हूँ कि एंड ऑफ द सेशन पे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम इस सब्जेक्ट में, इफ यू डोंट फॉल इन लव इन दिस सब्जेक्ट, तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा फिर। यार इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अपनी इनकम टैक्स, अपने टैक्स बचाना, भाई उससे ज्यादा प्यारा कौन होगा पैसे बचाने वाला है। देखना क्या क्या सीखते हो तुम। तो इसमें पहले पैटर्न क्या हुआ करता था बच्चों, यूं हुआ करता था, कम से कम भी मैं आपको बताऊं, ये 60-40 में एक एवरेज बता रहा हूं क्योंकि ईयर टू ईयर वेरी हुआ है, ये आखिर में आके 60-40 तक चला गया था। 60% इसमें प्रैक्टिकल होता था और 40% थ्योरी होती थी, यानी कम से कम भी 40% थ्योरी रही है। अब सुन लो, सुन लो, मेरी नजर में इस वक्त पोजीशन पता है क्या है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो 92% कॉन्स्टिट्यूट करता है वो प्रैक्टिकल है, उसकी थ्योरी भी ऐसे पूछता है यार, जो डेफिनेशन भी ऐसे पूछता है, प्रैक्टिकल बन जाता है, प्रैक्टिकल बन जाता है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, ये अब लो, करो डील, बताओ क्या करें अब, मेहनत बढ़ गई। प्रैक्टिकल का मतलब समझते हो क्या है, एक गारंटी देता हूं तुम्हें, गारंटी, पेपर तुम्हारा पूरा टेक्स्ट फिंगर टिप्स पे हो ना, फिंगर टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की ना तो 30 नंबर लेके दिखाओ मुझे। पूरा लॉ आ रहा है, सारा बता रहा है बच्चा, हर चीज पता है, पेपर पास फिर भी नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि सुनो, ये एप्लीकेशन टू अ सिचुएशन होगी ना, तो वो तो तुम्हें सिचुएशन में गलत जजमेंट करके आओगे ना। अगर एक डॉक्टर है, थ्योरी पढ़ के बैठा है, मरीज एक भी नहीं देखा, उसको पता कैसे चलेगा बीमारी कौन सी है जब सामने उसने देखा ही नहीं है, सिम्टम्स देखी नहीं है, तो एक जैसी सिम्टम्स भी तो होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, सुन लो, अब हमें क्या इसको टैकल करना है, हमारा सब्जेक्ट बन चुका है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल। अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जो टीचर बातें करेगा, ये सुन लो, उसूल बताता हूं तुम्हें, इस सब्जेक्ट को पास करना है ना, अच्छा टीचर कौन होगा, जो आके सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएगा वो फेल करा देगा।
वो फेल करा देगा, बता रहा हूं। पहले दिन मैंने पहली वक्त क्या कहा है, सबसे बड़ी रीजन टीचर बन चुका है। अब टीचर बन चुका है फेलियर की सबसे बड़ी वजह। क्यों? इसलिए कि भाई तुम सारा उसी पे छोड़ रहे हो और वो काम नहीं कर रहा। पेपर पेन चेंज हो चुका है तब भी पुराने स्टाइल से पढ़ा रहा है। भाई जो आके बातें करेगा सुन लो, पेपर नहीं होगा तुझसे। अभी तुम खुश रहोगे क्योंकि आसान आसान चीजें होंगी। अब जो टीचर हर सेशन में आके न्यूमेरिकल कराएगा ना, वो पेपर पास करा देगा। क्यों? क्योंकि आपने सीखना नहीं है। अब सुने मेरे एक इसके लिए दो लफ्ज हैं, जब तक इन दो पे काम नहीं किया जाएगा टेक्स्ट नहीं पास होता। टेक्स्ट नहीं पास होता। लॉ और लॉजिक, ये मेरे लफ्ज है, मैंने अपने खुद, मैं आपको बताता हूँ लॉ एंड लॉजिक में किसे कहता हूँ। लॉ ये है कि प्रोविजंस क्या है, लॉ की प्रोविजंस क्या है। क्या कहा है लॉ ने एक चीज के बारे में, ट्रीटमेंट क्या है, टेक्स्ट ने क्या कहा है। अगर एम्प्लॉयर से गाड़ी मिले तो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर से अगर मेडिकल अलाउंस मिले तो क्या करते हैं, बिजनेस में अगर आपने रेवेन्यू कमाया तो क्या करेंगे, रेंट अगर प्लॉट का है तो क्या करेंगे। ये प्रोविजन ऑफ लॉ है, ये पता होने चाहिए। मगर सिर्फ इतना पता होना पेपर पास, क्या 30 नंबर नहीं ला सकते इसके, हालांकि मास्टर हो चुके हो उस चीज के। जब तक लॉजिक, लॉजिक पता है क्या है, लॉजिक है उस लॉ को किसी सिचुएशन पे अप्लाई करना। और अप्लाई पता है वो कैसे करवा रहा है, अप्लाई वो न्यूमेरिकल के थ्रू करवा रहा है बेटा, न्यूमेरिकल के थ्रू, किसी केस के थ्रू नहीं, सिचुएशन के थ्रू नहीं। लफ्ज नहीं लिखने पड़ेंगे तुम्हें, नंबर्स, नंबर्स में गेम है पूरी। इसमें भी जो केस वाले होंगे ना, जो 92% जो है, 92 में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, न्यूमेरिकल 80 तो न्यूमेरिकल होगा फिर भी, उसमें भी 80, और कोई 10 के करीब या 12 के करीब जो होगा ना, वो आपका शायद कोई सिचुएशन हो जिसमें कुछ लिखना पड़ जाए। तो इसका मतलब नंबर सब्जेक्ट है, नंबर। तो क्या करें फिर, सिर्फ पढ़ाने और कॉन्सेप्ट बनाने में मैं वो टीचर हूं जो जाना जाता है हर प्रोविजन ऑफ लॉ का वाई बताता है कि ये ऐसा लॉ क्यों बना, रीजन देता हूं मैं, एक एक चीज को घोल के पिला देता हूं। मैं तो उन टीचर्स में से रहा हूं जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है। और मैं आज खुद बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे तवज्जो करेगा फेल करा देगा, क्योंकि पेपर चेंज हो गया ना भाई। पहले कॉन्सेप्ट वाला था तो मैं उसको उस हिसाब से पढ़ाता था, अब नहीं है, अब न्यूमेरिकल है। अब कॉन्सेप्ट पता है कैसे बनाता हूं, बोल के नहीं, नंबर के जरिए। अब नंबर के जरिए कॉन्सेप्ट बनाता हूं, जो कि तूने जाके पेपर में करना क्या है। अब अगर सपोज करो कि बर्तन बनाना सीखना था तुम्हें मट्टी से, और तुम्हें उस्ताद ने सिखाया प्लेट बनाना बस, और तुम्हें एग्जामिनर ने दे दिया यार कप बनाओ, तुम प्लेट बना के आ गए, पास थोड़ी हो गए। तो कॉन्सेप्ट अभी भी बनेगा, वाई अभी भी सीखोगे, मगर नंबर्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या था, अब मुझे पता है कॉन्सेप्ट बनाने पे कम टाइम, प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम। इसके लिए हमने क्या किया सुने, अब हम यूज करेंगे हमारी मास्टर शीट्स, जो टोटली 100% रीडिजाइंड, इंटायर मास्टर शीट रीडिजाइंड। और हैरान हो जाओगे तुम ये देख के बेटा कि जितना उस पे काम हुआ है ना, क्यों रीडिजाइन की नए पेपर के लिए, कि इस पे कम से कम टाइम लगाऊं। मेरा इरादा क्या है कि क्लास का 30% ले क्यों इस पे, और 70% किस पे जाए क्लास का, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब दोनों तरफ जब हम काम करेंगे बेटा पेपर पास है। सिंपल रूल है केफ 2 पास करने का, कम टाइम में कॉन्सेप्ट बनाओ ताकि ज्यादा टाइम में प्रैक्टिस करो। तो मटेरियल भी इतना शॉर्ट हो कि टाइम कम ले, डिजाइन ही ऐसा हो कि कम टाइम ले। और यहां मैंने आपको पहली दफा मैंने इस पे हमेशा प्रैक्टिस कराता हूं, मगर इस दफा इतना काम किया है कि इस पे पाकिस्तान की पहली प्रैक्टिस की टेक्स्ट किट बना ली है मैंने। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया है। जिसने अभी तक क्लास अगर देखी है मेरी, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और 15-15 सवाल हैं एक एक चीज पे, 20-20 सवाल हैं एक एक चीज पे। और मैंने पहले उसूल क्या बनाया, लास्ट टाइम मैंने बच्चों को कहा था यार थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो मैं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, जब तक सॉल्यूशन ना दो वो खून पी रहे थे, खून पिया उन लोगों ने, अपने बच्चे, ठीक है। मैंने इस दफा कहा आपको खून नहीं पीने दूंगा, मैं सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं। बच्चों ने कहा सर सॉल्यूशन ना दे, मैंने अभी थोड़ा नहीं दिया ना, अभी खून पीना शुरू हो गए, सर सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, ये डिफिकल्ट चीज क्या है कि सॉल्यूशन दो तो प्रैक्टिस नहीं करते, वो उसको देख लेते हैं, हाँ ये बच्चे आ रहा, अरे नहीं आ रहा तुझे, वो देख रहा है, तू कर तो सही खुद।
पता तो चले तुझे। और अगर सॉल्यूशन ना दो तो मेरा खून में सारा खूब, इसीलिए इसका तरीका क्या होगा, मैं सॉल्यूशन के साथ दूंगा, मगर तुम सॉल्यूशन नहीं देखोगे, पहले खुद सवाल को सॉल्व करोगे, ये बेटा जरूरी है, बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे ही करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, मेरा हर डॉक्यूमेंट विद सॉल्यूशन होगा बस, ताकि यार मेरा खून नहीं पियो तुम लोग, ठीक है ना। मगर तुम देखोगे नहीं सॉल्यूशन को, करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, मैंने अभी करके देखा ना, एक उन्होंने कहा नहीं सर सॉल्यूशन ना दे, अभी देखो सर सॉल्यूशन दे दें, अरे यार दे रहा हूं दे रहा हूं, ठीक है। इसीलिए सुनो मेरे बच्चों, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट को पास करने की आपको एक राज पता चल गया। क्या राज पता चल गया? प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट। तो एक को हमने क्या, लॉ, ये भी पता हो आपको, पता है सारे टीचर इस पे फोकस कर रहे होंगे, ये वाहिद आपका भाई है जो इस पे फोकस कर रहा होगा। क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं आपको, लॉ में ये यार हमारा रोज का उठना बैठना क्या है यार, मेरा रोज का काम क्या है ऑफिस में, यही तो है भाई। मेडिकल की एक ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी, एक एम्प्लॉयर अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट दे, फ्री ट्रीटमेंट दे, वो एग्जाम्प्ट है। अब एग्जामिनर उसको घुमाएगा, घुमाएगा कैसे? क्योंकि एग्जामिनर के पास पता नहीं, वो फर्म का पार्टनर होता है, हजार केसेस होते हैं, वो उसको ट्विस्ट मारेगा, कहेगा कि उसने मेडिकल कंपनी है इंश्योरेंस की, उससे राब्ता किया, एम्प्लॉयर ने उसके थ्रू अरेंजमेंट दे दी, बच्चा फंस गया, सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं। अरे भाई ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये प्रैक्टिस के थ्रू आती है। आप यकीन कर लो, आपको ऐसे सवालात में दूंगा कि तुम्हें मैं चैलेंज करूंगा कि तुम करके दिखाओ, करके दिखाओ मुझे, हालांकि लॉ पता होगा फिर भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस तक हमें जाना है बेटा इस पेपर को पास करने के लिए। समझ आ गई बात? सिंपल सा रूल है, कम टाइम में पढ़ो ताकि ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर लो, क्लियर। अब कम टाइम में पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए था, मेरी अपनी मास्टर शीट से अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता है, और बहुत बच्चे इससे फायदा लेते रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये भी काफी नहीं है यार। अब अंदाजा लगाओ, मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ जब मैंने पेपर में चेंजेस देखी, तो मैंने कहा नहीं रीडिजाइन। अब रीडिजाइन देखिए, मैं आपको हैरान, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है उसने तौफीक दी, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं खुद जब उसमें, यकीन करें कि जब वो चीजें बना के उठता था ना, तो मेरा दिल करता था डांस करूं यार, वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। स्टाफ को यार वो शीट देखना मेरी कैसी बनाई है, देखो जरा, यकीन करो ये आके दिखा रहा था, कल भी मैं उनको दिखा, ये देखो बिजनेस कैसा बनाया मैंने, क्योंकि मुझे खुद खुशी हो रही थी यार, वाह। मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी टाइम लिमिटेशन की थी, असेसमेंट का चैप्टर टाइम लिमिटेशन, ऐसे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए ना, उसमें टाइमलाइन बना दिए, इवेंट बताए, सीरीज। यार मैं यकीन कर लें, मुझे इतनी खुद को खुशी हो रही थी कि यार ये वो चीज है जो बच्चे का, असल में खुशी किस चीज की हो रही है, कम टाइम में पढ़ लेगा तो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो पास होगा, बस असल एंड। यार हम उल्टे भी लटक जाए ना मेहनत में और पेपर पास नहीं हो तो क्या फायदा, क्या फायदा। भाई मैं मौलवी तारिक तो नहीं, हाँ बेटा मौलवी भी हूँ, तेरा देखना भाषण भी देता रहूंगा, तो मौलवी तारिक तो नहीं, रोज आएगी बयान करे नेकी ये वो, भाई ठीक है पेपर फेल। और जबकि तारिक तुनियों का दूसरा आरोप हो कि तारिक तुनियों पीने वाला, समझ गए, जो शहद पीता है, शहद शहद की बोतलें होती है ना, और जी वो रात को वापस आते हुए किसी नाली में गिरा पड़ा हो, बगैर अच्छा पढ़ा के पास करा दे तो तूने कहाँ जाना है यार, तेरा उससे क्या। एक बात क्लियर हो जाओ, अपने पेपर को पास करने की सोचो बस। अगर तेरा पेपर पास नहीं हो रहा ना, खुदा ना खास्ता, कोई भी चीज तुम्हारे काम की नहीं है बेटा। ये जो बकवासियात में बच्चे पड़े रहते हैं ना यार, छोड़ो, अपनी जिंदगी का करो भाई। इस वक्त जो है ना, आपके सारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, सारे का मतलब सीए के सारे टीचर सेट होते हैं, भाई भी कमिश्नर है भाई, सारी सारी बड़ी बड़ी फर्म्स के पार्टनर भी आते हैं ना, इंतजार करते हैं मेरा बच्चा, मगर मैं उनको इंतजार करने नहीं देता, ठीक है। मैं किसी को भी इंतजार करने नहीं देता, मगर इतना बताऊं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी पोजीशन दी है, तो हमारा क्या होगा यार, किसकी जिंदगी खराब होती, तुम्हारी, ठीक है। इसीलिए जहन में रखो। अब मुझे क्यों इस चीज का एहसास होता है, वो किसी और दिन बताऊंगा, कि यार जब आप खुद इस किस्म की सिचुएशन से गुजरते हो ना, स्ट्रगलिंग फेज से, हम भी यही लोअर मिडिल क्लास आगे बढ़े, स्ट्रगल किया, तो एहसास होता है, उस टाइम को देखते हैं, उस टाइम को जब डिफिकल्टी देखी थी और तकलीफ देखी थी, तो मुझे पता है तुम्हारी तकलीफ का, खुदा ना खास्ता पेपर पास हुआ तो क्या खुशी होगी, और जिंदगी में आगे बढ़ोगे, माँ बाप का सहारा बनोगे, और नहीं हुआ तो क्या होगा, पता है मुझे। इसीलिए मैं आपके साथ साथ दूंगा। अच्छा अब चंद चीजें मैं क्या करूंगा,
उसके लिए जरा देख लें। पहली चीज क्या है कि हर क्लास प्रैक्टिस बेस्ड होगी। मास्टर शीट एक क्विकली दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये सारी की सारी मास्टर शीट्स जो है ना आपके पास प्रिंटेड वर्जन में अवेलेबल होंगी, प्रिंटिंग पे अभी जा चुकी हैं। और आपके लिए इसका दूसरा जो होगा हल ये है कि ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में सारी अवेलेबल होंगी। सारी सारी मास्टर शीट्स जो हैं आपकी अवेलेबल रहेंगी आपके पास पोर्टल पे भी, और वैसे भी आप ताकि कोई प्रिंट करना चाहे खुद तो कर ले, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बेटा इसके अलावा आप कोई और मटेरियल यूज नहीं करोगे। आईकेप की बुक रेफर जरूर करेंगे, हम रेफर करेंगे, उसको देखेंगे जरूर, कहीं कहीं यूज करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, मगर मेरा बेटा उसकी जरूरत है नहीं आपको। क्योंकि अगर आप वो 500 सफे की बुक के जरिए ही पढ़ते तो फिर हमें वही, फिर आपको प्रैक्टिस का टाइम कम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सारा सीखो किसके जरिए, नंबर्स के जरिए, नंबर्स के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा आपको पता है ये एक टॉपिक है सैलरी। ये इसकी आप सिर्फ एक शक्ल देख लो बस। ये मैं अब पढ़ तो नहीं पाएंगे। ये देखें ये क्या है, ये आपका मटेरियल है। इसके टोटल पेजेस इस मास्टर शीट के हैं तीन। तीन मास्टर शीट के पेजेस हैं। आपको पता है कि आपकी बुक में इसके कितने पेजेस हैं? 22 पेजेस 3 पेज पे समराइज हो गए। और मैं चैलेंज करता हूं एक पॉइंट ऐसा निकाल के आऊं ना जो आईकेप की बुक में उसमें ना हो, मैं उसी वक्त टीचिंग को खैरबाद कर दूंगा कि चलो यार मुझे पढ़ाने का हक नहीं है। यार तुझे कैसे मुमकिन हुआ? भाई हम 20-22 साल के यार टैक्स अफसर हैं, ऐसे थोड़ी यार 20-22 साल से टैक्स को पढ़ा रहे हैं यार, कुछ तो हमें भी आता होगा ना। तो कैसे इन चीजों को कवर किया? और एक सवाल ऐसा है बच्चा जो आज तक किसी टीचर ने भी सवाल सॉल्व नहीं किया होगा रियल रेट्स पे। मैंने आपको दोनों मॉडल्स, मुश्किल है उस वक्त आएगा तो पता चलेगा, ये रियल रेट्स पे मैंने सवाल सॉल्व किया है और मास्टर शीट पे आपको दे दिया है। ये एक टैक्स ऑन टैक्स का टॉपिक है जो आज तक किसी ने रियल रेट पे सवाल को सॉल्व नहीं किया। इसके दो डिफरेंट केसेस आते हैं। एक में देखें 11 स्टेप तक मैं गया हूं तब जाके पेपर में वो सवाल सॉल्व हुआ है, और दूसरे में 16 स्टेप लगे हैं, 16 दफा मैंने रेट लगाया है तो उसका जवाब आया है। मगर इसको जिस फार्मूले के जरिए हम कराते हैं ना वो सिंगल स्टेप फार्मूला है। मगर मैंने आपको ये दिखाओ, ये देखो रियल रेट में जवाब आया इसका, ये 328571, वन स्टेप पे भी वही जवाब आया 328571। तो मैंने आपको ये साबित कर दिया कि ये फार्मूला सही है। ये आपने 16 स्टेप लगानी नहीं है, आपने एक स्टेप से ही सवाल को सॉल्व करना है। मगर किसी ने भी आज तक वो रियल रेट के जरिए नहीं दिखाया था, मैं पहली दफा ही दिखा रहा हूं। सेकंड देखें, ये किसी ने, ये जो सेकंड टाइम है यहाँ पे, ये है 1015666। ये देखो 1015667 सेम जवाब। 16 स्टेप के बाद रियल रेट पे सेम जवाब जो सिंगल स्टेप पे मैं कराता हूं। हकीकत में वो 16 स्टेप में करना चाहिए था, मगर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता तो 16 स्टेप पहला करें। तो हम वन स्टेप से करते हैं उसको, मगर जवाब करेक्ट आता है, ये मैंने आज साबित कर दिया। ये इस हद तक की चीजें मास्टर शीट में मौजूद है बेटा, तो आपको जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। अब आपने 3 पेजेस पढ़ने हैं ना तो 22 सफे हो गए आपके। मगर 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 ये ना समझना सर 3-3 2-2 सफे देके खुश कर देंगे, सर दौड़ा के मारेंगे। क्यों? 25 सवाल, 30 सवाल, 15 सवाल, 12 सवाल। हैरान हो जाओगे तुम जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे अब तक जो हो गए हैं। तुम लेक्चर 1 से वापस जाओगे ना तो हैरान हो जाओगे ये देख के कि यार मैंने डे 1 पे शुरू में ही प्रैक्टिस करा के चीजें कवर करा दी हैं। शुरू से ही ऐसी प्रैक्टिस हमने की है कि आपको डे 1 से 6 क्लासेस, 4 क्लासेस के अंदर टेक्स्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो तुम। ठीक है, अब आपके लिए जो चीजें हैं ये हो गया मास्टर शीट, और दूसरी होगी आपकी प्रैक्टिस किट। तो दो चीजें यूज होंगी हमारी, मास्टर शीट्स यूज होंगी फॉर लर्निंग एंड क्लास मटेरियल, और दूसरा होगा टेक्स्ट किट फॉर प्रैक्टिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब टेक्स्ट किट के जो चैप्टर्स हैं वो आपके साथ पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अब आप करोगे क्या, क्लास 1 पे रिकॉर्डिंग में जाओगे और उससे स्टार्ट करोगे। वो भी थोड़ी ओरिएंटेशन है, उसको ओरिएंटेशन आगे करके आप जब लर्निंग, क्लास 1 में भी मैंने लर्निंग कराई है, वहां से शुरू करो। 2, 3, 4, 5, 6 जल्दी से कैचअप कर लो, और उसके साथ प्रैक्टिस मटेरियल है। और साथ में जहां पे भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे और मिस मारूफ को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, मुझे भी इन्फॉर्म करोगे, और ग्रुप पे तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूं। ठीक है। अच्छा मैं करता क्या हूं बेटा, हर क्लास की, अब आप जो नए ज्वाइन करेंगे वो सुन लें, हर क्लास के एंड पे आके, एवरी क्लास के एंड पे आके, शाम के टाइम पे मैं एक क्लास पढ़ाने के बाद हर क्लास की एक समरी वॉइस नोट बनाता हूं।
समरी वॉइस नोट बनाता हूं हर क्लास का, जिसके अंदर 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन क्लास की कंटेंट क्या थी, पूरी क्लास में क्या पढ़ाया वो उसके अंदर समराइज हो जाता है। तो कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, मेरा वॉइस नोट सुनोगे। वो वॉइस नोट्स आपको एक साथ ही, जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मिस मारूक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, वो आपको वो पूरी भेज देगी कि ये वॉइस नोट से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 वॉइस नोट सुन लो। पहला दूसरा, पहले मेरी वॉइस नोट सुनने से आपको एक्सपेक्टेशन आ जाएंगी कि इसमें सर क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बेस बन जाएगा। और साथ में आपने जैसे ही क्लास अटेंड की, उसके फौरी बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपके साथ दोबारा शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपका जो इंटायर, अब मैंने पूरी की पूरी जो बात की है अब तक, जितना भी टाइम मैंने आपके साथ बात की है, मेरा आप मेन पॉइंट समझ गए होंगे कि टेक्स्ट पास करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस, लॉ विथ लॉजिक, लॉजिक अप्लाई अप्लाई। कितनी सिचुएशंस होंगी, देखो ये बात सुनना, कोई टीचर पढ़ के पढ़ाएगा ना, नो मजा, नो मजा, पढ़ के पढ़ाने वाला सब्जेक्ट ही नहीं रहा रियल लाइफ में। अब मुझे एक बात बताएं, उसने मेडिकल अलाउंस पूछा होगा, मगर कौन सी नई सिचुएशन है जिसमें अभी तक नहीं पूछा, तो मुझे पता है ना यार, टेक्स्ट में मैं काम करता हूं, प्रैक्टिशनर मैं हूं इसका। तो मैं इस दफा जो ये टेक्स्ट किट दे रहा हूं ना आपको, वो इस तरह दे रहा हूं कि पास्ट पेपर सारा कवर हो जाए, सारा कवर हो जाए, और साथ में फ्यूचर में जो पॉसिबल चीजें वो भी आ जाए। एंड पे आके आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हो, और फिर बोलो कि सर लास्ट मंथ में हमने क्या करना है, मैं बोलूं यार बाकी सब्जेक्ट को देख लो, टेक्स्ट तुम्हारा तैयार हो चुका है, और एंड पे आके मैं 10-12 सवाल दे दूं, यार बस ये देख लो, और आखिर में आके इतनी समराइज्ड हो चुकी होंगी चीजें कि आपको फिंगर टिप्स पे। तो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया आज की ओरिएंटेशन का, या आपको यू शुड नो दिस कि चैलेंज कितना बड़ा है और जाएंगे कैसे। अब सेकंड पार्ट की तरफ आता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, हमारे कोर्स में हम आगे कैसे बढ़े हैं या कैसे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हमारा जो कोर्स का ये वाला पार्ट आपको याद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है। ओके, मैंने देखा, अच्छा लास्ट टाइम मैंने सेल्स टैक्स से स्टार्ट किया था, इस दफा मैंने इनकम टैक्स से स्टार्ट किया। वजह, मैंने देखा यार वो खेल रहा है, खेल रहा है, किस सब्जेक्ट किस एरिया से खेल रहा है, इनकम टैक्स से खेल रहा है। लास्ट अटेम्प्ट का पेपर निकालो, पहला सवाल इनकम टैक्स, वो हमेशा इनकम टैक्स का ही आता है, मगर ये जरा देखो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखो। देखो एक बात सुन लो, डे 1 से जब तक हम पेपर को टेकल करना नहीं सीखेंगे, एंड पे टाइम ही नहीं बचता यार, नहीं बचता टाइम, यकीन कर लो नहीं बचता। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्चा था, हल्फिया बता रहा हूं, हल्फिया, एक बच्चे को 4-4:30 बजे तक मैं सिर्फ एओपी सिखाता रहा। 3 दफा मैंने अटेम्प्ट किया, उसको एक दफा पिक्चर बना के भेजी, न्यूमेर वीडियो बनाई, कुछ और नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने मोबाइल ऑन करके ना, उससे मैंने लिख के उसको वीडियो बना के भेज दी कि बेटा ये यहां से होगा, ये यहां से होगा, नहीं है। आखिर में उसने कहा सर, क्योंकि ऑब्वियसली हर बच्चा डिफरेंट है, बाकी बच्चे उसको छेड़ रहे थे, यार तुझे नहीं समझ आता ग्रुप में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैंने आखिर तक, यकीन करो, सुबह वो दुआएं दे रहा था, सर वही आ गया जो आपने, अच्छा हुआ आपने सिखा दिया। तो बेटा एंड पे आके हमें टाइम ही नहीं बचता यार, कि हम एंड पे चीजें छोड़ें, यार वो दौर गुजर गया। और तुम कौन हो, टेढ़े, भाई मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा आपके साथ यार, मिलके चलेंगे ना। नहीं सुनोगे मेरी आज बात, तो एंड पे मैं आपकी बात ये बोलूं, नहीं यार ये तो उनका, यार नहीं नहीं, दोस्त क्यों बना रहा हूं, एंड पे भी साथ दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अगर रह भी गया ना किसी का, होते हैं ना जिंदगी के मसाइल, तो एंड पे भी साथ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस वक्त भी, चल बेटा कोई बात नहीं, आजा बैठते हैं। मगर कोशिश क्या करेंगे कि वो सिचुएशन ना आए। ये देखिए यार, आईकेप के पास्ट पेपर को, लास्ट को सिर्फ देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अब सब्जेक्ट की नेचर क्या बन चुकी है, ये सब्जेक्ट किस तरफ चला गया है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि देखो बात यह है कि आईकेप अपनी क्वालिफिकेशन को रेलिवेंट रखने के लिए चेंजेस करता रहेगा, आप कुछ भी कहो वो चेंजेस करता रहेगा, सिर्फ स्कीम्स में नहीं, सिलेबस में। सबसे बड़ा जो अफेक्ट करता है ना हमें, सबसे बड़ा बेटा वो अफेक्ट करता है उसका पेपर पैटर्न, ठीक है। ये देखो जरा, ये लास्ट अटेम्प्ट है बेटा, मार्च 25, पहला सवाल देखो क्या है,
प्रैक्टिकल देख लो जरा। अभी भी मैं अगर अपनी टीचिंग चेंज नहीं करूं यार, मेथड चेंज नहीं करूं, तो फेल ही तो कराऊंगा। तो समझ लो बेटा, आप डे वन से इजी पीजी के चक्कर में नहीं पड़ना। इजी पीजी के चक्कर में एक महीना गया ना तो तू तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहां से कवर करोगे। इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद डिफिकल्ट। सही है, स्कीम सही है ना इस तरीके से। अब देखो जरा बेटा, पहला सवाल क्या आया, ये देखो। और आपको पता है डिफिकल्ट तरीन एरिया जो होता है ना, उससे इसने पूछा बिजनेस। ये है क्या यार, आपको लग रहा है ये लॉ पूछ रहा है या न्यूमेरिकल है? हाँ, जिसको लॉ नहीं आएगा वो न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएगा, मगर लॉ आना अब काफी नहीं है। लॉजिक पता भी तो हो ना कि किस चीज को इसने पूछा, इसका न्यूमेरिकल का जवाब क्या होगा। ऑनलाइन बेटा यहां तक क्लियर है ना। अब देखो आगे नेक्स्ट, अगला सवाल। ये सवाल इसने बनाया था बेटा बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस का सवाल बनाया था इसने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फिर बिजनेस फिर सेल्स। यार ये वो सवाल था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो दुआएं दे रहा था। एओपी का सवाल है ये। एक सवाल का आता है एओपी, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप की क्या, मगर दोनों बिजनेस। यार ये तो कभी नहीं हुआ था। मैंने बोला था बच्चों को यार डे वन से, जैसे तुम्हें बोल रहा हूं, क्योंकि यही एग्जामिनर अब 2 दफा पेपर बना चुका है प्रैक्टिकल, तीसरी दफा मारेगा। वो मेच्योर हो चुका है, उसको खुद पता है, होमवर्क कर चुका है, इजी इजी चीजें वो कर चुका, मॉडरेट वो कर चुका। अब तुम्हारी तो बेटा तुम्हें उस वक्त वो डिफिकल्ट पेपर भी आसान लगे, ये मेरी कामयाबी होगी। ये देखो भाई, पहले सवाल के नंबर देखो कितने थे, 18। दूसरे सवाल के नंबर देखो भाई, 11। गया पेपर। दो सवाल मैनेज नहीं हुए तो गया, हो गया फेल। 18 और 11 तो बचा क्या यार। तो इसीलिए जरूरी है वो पैटर्न का। ये देखो तीसरा है, हर चीज न्यूमेरिकल है यार, हर चीज प्रैक्टिकल है। कोई आपको पेपर अब टेक्स्ट का थ्योरी नहीं मिलेगा। ये देख लो पूरे नंबर से बेटा, रेट्स आखिर में गिवन होते हैं। तो इसीलिए जरूरी क्या है, आप लोगों का मुझे साथ देना। देखो सब्जेक्ट को मेरे पे छोड़ दो, मैंने आपको क्या कहा शुरू में, क्या कहा, कंसिस्टेंसी, बस ये मेंटेन करो, बाकी मेरा काम है। मटेरियल आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना मैंने बना लिया। 22 सफे जब 3 में आ गए तो हो गया ना काम मटेरियल का। और जब आपके पास पूरी टेक्स्ट किट है, एक एक एंगल से जो सवाल आया है या आ सकता है, जब मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूं और करा रहा हूं भाई। और आपको पता है मैं एक्स्ट्रा टाइम कैसे देता हूं, ये देखो जो मैंने आपको बताया, वॉइस नोट भेजना, ठीक है, ग्रुप पे सवालों के जवाब देना अभी से। और मैं आखिर में लिखता हूं कोई सवाल नहीं है भाई, अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब एक एक सवाल को जवाब देता हूँ, ईद की छुट्टियों को छोड़ के। मैंने कहा यार बड़ा तंग किया था मैंने इनको, अब थोड़ा सुकून करने दो इनको। तो ईद की छुट्टियों में मैंने खामोशी अख्तियार की थी, अब मैं वापस हूँ। तो सुने ये चीज आपको और क्या मिलेगा, और आपको इसके अलावा मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग कैसे होगी, आप सबको एक दफा कॉल आएगी एवरी 10 डेज। मेरी असिस्टेंट है मिस मारूफ, वो आपको 3 सवाल पूछेंगी, ईमानदारी से जवाब देना उसको, ईमानदारी से। आपको हर एक को सवाल, हर एक को आएगा। कभी 10 डेज नहीं तो 15 दिन में आपको एक कॉल आएगी, लाजमन थ्रू आउट दिस कोर्स आपको कॉल आएगी, मिस मारूफ की कॉल आएगी। पहली कॉल उसकी होगी, सेकंड मेरी होगी। कॉल पर कॉल पता क्या करेगी, कितने लेक्चर पेंडिंग है आपके, ईमानदारी से जवाब देना, बता देना मिस नहीं हो रहे मेरे से, मैंने तो ये। अच्छा वो लिखेगी, रिकॉर्ड रखूंगा हर एक किसी का, ताकि उसकी हेल्प कर सकूं, किसी को लानत दे सकूं, किसी को जाके दो सुना सकूं क्या कर रहा है तू अपने, समझ रहे हैं। ये एंड पे मैं करता हूं आके, तो मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस होता है बच्चों को। आपको पता है ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो एंड पे रोते हैं, सर नहीं हो रहा यार, दादा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ ओए हो जाएगा यार, दिल क्यों इस तरह कर रहा है, हो जाएगा, मैं अब्बा हूं ना, मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ सर हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा, ये तो कर ले। फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनको थोड़ा थोड़ा करा के हिम्मत दे दे के, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे बड़े खुश होते हैं, सर हो गया। तो भाई इतना क्यों अपने आप को करते हैं यार एंड पे आके, मतलब ख्वार हो, इतना स्ट्रेस लें। जब आसानी अवेलेबल है तो मुश्किल में जिंदगी क्यों डालें यार। और आसानी अवेलेबल कब होगी, जब शुरू में मुश्किल में डालूंगा। थोड़ी सी मुश्किल अभी ले लो बड़ी मुश्किल से बचने के लिए। तो आपको पता है वो 3 सवाल पूछेगी, 3 लेक्चर कितने पेंडिंग है भाई। सेकंड आपसे पूछेगी प्रैक्टिस कौन सी की है, कौन सी रहती है। और तीसरा पूछेगी कहाँ कहाँ मुश्किल आ रही है तुम्हें, कहीं मुश्किल तो नहीं आ रही। तो ईमानदारी से जवाब देना। तो मुझे फिर पूरी ब्रीफिंग मिलेगी, मैं हर एक बच्चे को मॉनिटर करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कहाँ अगर दिक्कत आ रही है तो एक्स्ट्रा सेशन लगाऊंगा। आपको पता है एक में ना आपको नॉर्मल क्लासेस के अलावा, नॉर्मल क्लासेस जो हमारी चल रही है ना, इसके अलावा मैं 2-3 और एक्स्ट्रा चीजें भी करूंगा। 4 क्लासेस रेगुलर है ना, तो 5वीं गपशप के लिए भी रखूंगा। गपशप का मतलब समझते हो क्या है, जहां दिक्कत आ रही है, अरे यार आ जाओ, मिल जाओ, ऑनलाइन बैठो, आ जाओ यार,
अच्छा यार किस टाइम पे हाँ, क्लास रखते हैं सर? रिपोर्ट डे में रखते नहीं हैं। रखें, रात को देर से। चलो भाई 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे आ जाना ऑनलाइन, ठीक है? मिलके गपशप करेंगे। हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे हो? देखो एक मेरी बात सुनो, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एज ए एजुकेशनिस्ट बता रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट बता रहा हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो टीचर का डे 1 से साथ खड़ा रहना डे। तुम्हारी लर्निंग जब, मैंने क्या कहा था, शुरू किससे किया? आजाद, मादर पितर आजाद, बिल्कुल आजाद हो चुका है बच्चा, इदारे से भी निकल गया। पहले तो सामने बैठा होता था ना, अब आप सामने नहीं बैठा, घर पे बैठा हुआ है। तो अब्बा तो सुकून में होते हैं। एक जज साहब थे हमारे, वो उनका बेटा मेरे पास पढ़ता था, कहता सर ये किस किस्म की एजुकेशन है? कहता रात को 3 बजे मैं इसके कमरे में जाता हूँ, मूवी देख रहा होता है, फिर सुबह को पूछता हूँ तो कहता है क्लास पता ही नहीं है उसको। तो क्योंकि अब बात यह है कि आप पहले की तरह थोड़ी था कि 9 बजे सुबह को आना है तो भाई 1 बजे या सेकंड सेशन होगा, नहीं। अब जरूरी है मॉनिटर करना बेटा, मॉनिटर और टेस्टिंग। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। आपको आखिरी तीसरा पार्ट जो है उसके बाद मैं एंड करूंगा, फिर आपके अगर क्वेरीज होंगी तो उसको सवाल को सॉल्व करूंगा। देखिए अब जो कोर्स की कवरेज होगी या हो चुकी है अब तक, 7-8 क्लासेस जो हो चुकी हैं, उसको आपने डे 1 से, सेशन 1 से स्टार्ट करो। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आप उसको स्टार्ट करो। मगर एक बात सुने मेरी, मैं आपको उसके लिए कैचअप कराने के लिए एक बात बताता हूं। देखिए आप क्या करो, सबसे पहली चीज क्या है, आप समझो पहले कि है क्या चीज। एक मैक्रो लेवल का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, जरा थोड़ी सी ये बात समझिएगा, ताकि जो हो चुका है ना वो अब आपको इजी लगेगा। आप उसमें लॉस्ट नहीं हो जाओगे कि यार पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं यार। वो अभी अगर बगैर मेरी गाइडेंस के देखोगे तो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि मैं इजी इजी थोड़ी करा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट मुश्किल करा रहा हूं यार। मैंने रेट अप्लाई करना सिखा दिया, मैंने डेक्स कैलकुलेट करना सिखा दिया, मैंने आईकेप के पेपर करा शुरू कर दिया यार। तो डिफिकल्ट चीजें हैं ना, तो आपको लगेगा यार ये थोड़ी, तो मेरी मेरी अवेलेबिलिटी आपके लिए जरूरी है। अब वो आसान कैसे होंगे, अब जरा अगला लास्ट पार्ट देखें। मैंने बेटा इनकम टैक्स से स्टार्ट कर दिया, अब थोड़ा सा ना ये नोटिंग कीजिएगा, ये वाली जो चूंकि आपको आगे के सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। मेरा बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कंफर्म करने चीजें अब तक आपको समझ आई हैं? तेरा ये आपको बताता हूँ सारा कहा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है, इनकम टैक्स है ना, चंद चीजें सीख लें आज, अभी मैं सिखाने के लिए आ गया हूं। ओरिएंटेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, चैलेंजेस, रिक्वायर्ड मेहनत, रिक्वायर्ड चीजें सब कवर हो चुकी हैं। सारी चीजें आपको अंदाजा हो गया कि सब्जेक्ट क्या है कैसे है मेरा। आपको अभी थोड़ा सा वक्त के साथ ना एक दो क्लास देखोगे तो स्टाइल भी समझ आ जाएगा, यार कैसे पढ़ाता हूँ बहुत ईजी वे में। मेरे लिए बेटा अगर मैं कहूँगा उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक, भाई उस्ताद और शागिर्द में डिस्टेंस होता है, अदब एहतराम होता है। मैं कहता हूँ अदब अदब एहतराम दिल की बात होती है, दोस्तों की तरह मिलके पढ़ते हैं। क्या जरूरत है कि मैं डिस्टेंस रखूं? डिस्टेंस ही तो मैंने तोड़ना है तेरे साथ, ताकि तू अपना मसला बता सके, ताकि ना पड़े तो लानत दे सकूं तुझे, और तुझे खुशी हो यार सर की लानतें। यार मैं यकीन कर लो, आपको बताऊं, आप सिर्फ थोड़ा सा ना दिल बस ओपन करो अपना, और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ 2 क्लासेस देखो, तुम इस सब्जेक्ट से प्यार करोगे। ये इतना काम का सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात इस सब्जेक्ट की आजकल क्या है पता है? जिन कंट्रीज में पहले टैक्स नहीं था तो ओपनिंग्स नहीं थी, मिडिल ईस्ट, अब हर कंट्री में टैक्स आ रहा है। अब तो एक नई ओपनिंग खुल रही है आप सबके लिए। और एक चीज मैंने आपको बतानी थी एंड पे, वो अभी बता देता हूं। और वो क्या है, वो ये है कि जो बच्चा केफ 2 को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेगा वो भूखा नहीं मरेगा। ये मुझसे लिखवा लो, पेपर पे लिखवा लो, अगर अब भूखे मर जाओ ना तो मैं जिम्मा लेता हूं तुम सबका। जो ढंग से तरीके से इसको पढ़ेगा भूखा क्यों नहीं मरेगा, पता है क्यों? क्योंकि ये बजाते खुद नॉलेज नहीं, ये काम है, ये वर्क है, वर्क सीख रहे हो। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा, चले छोड़े बाकियों को, बिग 3 बिग 4 जो भी अब थे, बिग 3 तो बिग 3 है इस वक्त, तो बिग 2 होने वाले हैं, मगर जो भी हैं, मगर आपको मैं बताता हूं इन सब का बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? टैक्स, ऑडिट। पीनट्स होते हैं मौलवी साहब, पीनट्स। तुझे पता है ऑडिट से कुछ नहीं कमाते, यही तो मजे की बात है। सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम, भाई मैं टैक्स वाला हूं भाई, सारी चीजें खुली हैं अब भाई के सामने, मुझसे ज्यादा कौन जानता है इनको। भाई नंबर 1 फर्म कमाती है, कोई नई फर्म नहीं बनी आज तक बगैर टैक्स के। आईकेप के सारे पास प्रेसिडेंट उठा के दिखाओ, सब टैक्स वाले, सब टैक्स वाले। जबरदस्ती टैक्स
सब टैक्स वाले पार्टनर थे। टैक्स कमाऊ पुत्र होता है फर्म का, ऑडिट तो भाई मजबूरी है, ऑडिट के पीनट्स होते हैं। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल, फी 8 लाख, उधर टैक्स में छोटा सा काम 10 लाख। आपको अंदाजा है टैक्स सबसे बड़ा कमाता है। और दूसरी बात सुने, टैक्स में काम क्या करते हैं हम? भाई टैक्स एडवाइजर बनते हैं। सुने, टैक्स एडवाइजर बनने के लिए सीए होना भी जरूरी नहीं है। ये वो अल्लाह ना करे कोई बच्चा रह जाए, अल्लाह ना करे कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर दे सीए को। मेरी तो ख्वाहिश है सब आप हो जाओ, और अल्लाह करे हो जाए, मगर और ये मुमकिन भी है कि हो जाए, क्यों नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने बीच में सीए को ड्रॉप किया तो वो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी हो सकते हो तुम। सर ये कैसे हो सकता है? भाई ये सुनो, एडवाइजर होने के लिए ना 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है एसीए सीए होना, दूसरा है एलएलबी होना यानी लॉ, तीसरा है ग्रेजुएशन के बाद एफबीआर से सर्टिफिकेशन मिलती है, एफबीआर से लाइसेंस मिलता है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कहलाता है वो। इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर किसी ने बीकॉम कर लिया है तो भूखे नहीं मरोगे तुम। उतनी ही पावर इसके पास भी है जितनी इनके पास होती है, सारा वही तो है, सिर्फ टैक्स की नॉलेज हो। और आखिरी सुनो, कुछ भी नहीं है ना यार, कुछ भी नहीं हूं, ग्रेजुएशन मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, यकीन कर लो बगैर कुछ किए भी यहां पे एक इनफॉर्मल मेथड होता है जिससे एडवाइजरी हो रही होती है, जिसमें सिर्फ क्लाइंट हो, काम आता हो बस। यार यकीन कर लो, ये तो अभी मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं तो टैक्स आपको पेपर पास कराने के लिए पढ़ाऊंगा, एडवाइजर बनाने के लिए थोड़ी। और सबको मैं थोड़ी बनूंगा कि टैक्स की एडवाइजरी में आए, मगर इतना बता दूं ये सब्जेक्ट भूखा नहीं बनने देता, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। मेरे पास इतनी मिसालें हैं, उनको मैं सामने पेश नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो इतने अमीर हो चुके हैं, वो कहते हैं सर जाने दें, सीक्रेट रहने दें। ऐसे बच्चे जिनको यकीन कर लो, मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बताता हूं, बस में जाने के पैसे रह गए थे, सिर्फ 200 रुपए पड़े जेब में, मेरा काम करा दें। एडवाइजरी थी उनकी, केफ पास, बस केफ पास बच्चा, आज वो डिफेंस के घरों में बैठे हुए। वो कहते हैं खामा खा नजरों में आ जाएंगे, छोड़े सर, इतना पैसा बनाया उन्होंने टैक्स से। तो ये वो सब्जेक्ट है यार जो आपका प्लान बी भी हो सकता है, बट प्लान ए में ही रहेंगे हम। अच्छा अब आ जाए बेटा, जो आखिरी पार्ट है उसका, वो हमारा यही है कि इनकम टैक्स में, अब सुने इनकम टैक्स है ना, तो ये थोड़ी नोटिंग कीजिएगा कि इनकम टैक्स में जो सेगमेंट हमारा टारगेट कितना है, 65% का, 60 to 65% का टारगेट है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके कोर्स में हम कैसे गए हैं अब तक या कैसे जाएंगे? सबसे पहले जिस लॉ के तहत कानून होता है ना, टैक्स कानून के जरिए लगता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कानून। कौन सा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कौन सा ऑर्डिनेंस? 2001 ये हमारा कानून है जिसके तहत इनकम टैक्स लगाया गया है बेटा, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कानून है जिसके तहत ये टैक्स लगा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लीगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आपको पता है सबसे बड़े स्किल आपके जो डेवलप होंगे वो कौन से होंगे? अकाउंटिंग? नो। कौन से? लीगल। आपको लॉ की समझ आना शुरू हो जाएगी, आपका लॉ का डर खत्म हो जाएगा, आप वो चीजें इसमें सीखोगे कि आप कोई भी लॉ पढ़ सकोगे। एनीवे, अब इसमें सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेक्शंस। सेक्शन में एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या कहते हैं उसको बेटा? चार्जिंग सेक्शन। और दूसरे सेक्शंस को कहते हैं प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का एक और नाम भी है मशीनरी। मशीनरी क्यों कहते हैं अभी बताता हूं। सेक्शंस, ठीक है। अब जरा सुने, चार्जिंग सेक्शन वो है जो टैक्स को इंपोज करता है, जिसके जरिए टैक्स लगाया जाता है, जिसमें लिखा हो मैं ये टैक्स लगा रहा हूं। कौन सा? इनकम टैक्स। जो कानून का वो सेक्शन जो टैक्स इंपोज कर रहे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? चार्जिंग सेक्शन। अच्छा भाई, टैक्स इंपोज करके रिकवर भी तो करना है, कंप्यूट भी तो करना है, उसके प्रोसीजर भी तो होंगे ना। तो जो उसका तरीकेकार, जो उसकी बाकी सारी चीजें, यानी इन अदर वर्ड्स उसको रिकवर करने के क्या प्रोसीजर्स, वो होते हैं किस सेक्शन में? बाकी रिमेनिंग लॉ में। उसको कहते हैं प्रोसीजरल सेक्शंस, या उसको टेक्निकल जबान में क्या कहते हैं? मशीनरी, क्योंकि मशीन चलती है तो मशीनरी, उसको मशीनरी सेक्शंस कहते हैं। अब हमारा वो सेक्शन जिसने टैक्स इंपोज किया वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इनकम टैक्स में टैक्स किस सेक्शन ने लगाया? सेक्शन 4।
सेक्शन 4 का क्या नाम है? चार्जिंग सेक्शन। क्यों चार्जिंग सेक्शन? क्योंकि वो टैक्स इंपोज करता है। क्या कर रहा है? इंपोज करता है। इसने टैक्स इंपोज किया, उसका नाम क्या रखा? इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स इंपोज हुआ? इनकम टैक्स। किस सेक्शन ने लगाया? चार्जिंग सेक्शन ने। कौन सा चार्जिंग सेक्शन? सेक्शन 4। और पता है इसने कहा इनकम टैक्स इंपोज किया जा रहा है किस पे? पर्सन पे। किस पे? पर्सन। कौन सा पर्सन? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। क्या हो? टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब इनकम होगी दो किस्म की, टैक्सेबल और अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल को कहते हैं एग्जेम्प्ट। क्या कहते हैं उसको? नॉन टैक्सेबल को एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट एक टेक्निकल वर्ड है। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब क्या होगा? नॉन टैक्सेबल। तो इनकम हो गई दो किस्म की, टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल। मगर नॉन टैक्सेबल को क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट। तो अगर किसी के पास एग्जेम्प्ट इनकम हो, उस पर टैक्स लगेगा? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी इनकम एक टैक्सेबल है और कौन सी एग्जेम्प्ट है। अच्छा जी, चलो भाई, अगर इनकम है तो अकाउंटिंग पीरियड भी तो हो भाई। एक दिन की इनकम या एक महीने की इनकम या कितने ड्यूरेशन की इनकम? तो लॉ कहता है यस, वो भी बता रहा हूं, पूरा टैक्स ईयर। सर जी क्या? ईयर। ईयर इसका मतलब इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है। कौन सा टैक्स है? सालाना। और सेल्स टैक्स मंथली टैक्स है, क्योंकि उसका टैक्स पीरियड मंथ है, यहाँ टैक्स पीरियड ईयर है। और फिर कहा हाँ जी, बता कैसे लगेगा कि टैक्स बना कितना? क्योंकि टैक्स लॉ पता है क्या बोलता है? टैक्स लॉ कहता है ये सारी कहानी मैंने क्यों की है? ताकि मैं रेवेन्यू कलेक्ट कर सकूं। इन अदर वर्ड्स लॉ क्या कहता है? मैंने नोट विखा तो मेरा मूड बने। तो नोट विखा तो मेरा मूड बने भाई, उसको पैसे तो दो। पैसे कैलकुलेट कैसे करोगे? कहता है जी इसका तरीका ये है कि टैक्स रेट अप्लाई करोगे। किस पे? किस पे? टैक्सेबल इनकम पे। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, इसको हम पता है क्या कहते हैं? फोर वॉल्स, चार दीवारी, या फोर की कॉन्सेप्ट्स। इनकम टैक्स के फोर की कॉन्सेप्ट्स। आपको पता है ये इतनी बड़ी बात मैंने अभी आपको सिखा दी है कि आप इनकम टैक्स का बिस्मिल्लाह पढ़ चुके हो आज। इनकम टैक्स का बिस्मिल्लाह, मदरसे में जाते हैं ना मौलवी साहब का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपका वो हो चुका है, आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कानून है कौन सा बाजी? कानून का नाम क्या है? कानून का नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यार भाई, अब मैं आ गया हूँ स्टाइल में, देखो कुछ उठा के मार भी सकता हूँ। ठीक है, जरा ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें सेक्शंस होते हैं, करेक्ट होगा ना? 420 क्या है? वो देख, उसको पता है क्योंकि 420 है। 420 सेक्शन है। हम आपस में किसी को, दोस्तों को क्या 420 ही ना कर मेरे साथ, ये 420 ही क्या होता है? धोखा नहीं कर। 420 ही, 420 एक मशहूर हो चुका है दुनिया में। पाकिस्तान में 420 का मतलब क्या है भाई? 420 आपके कानून का एक सेक्शन है जिसमें सजा है। किस चीज की सजा है? धोखे की। तो सेक्शन का नाम ही धोखा पड़ गया है। कानून है ना इस तरह। तो हमारे लॉ में भी सेक्शंस हैं दो किस्म के। कौन से? दो किस्म के, चार्जिंग और मशीनरी। चार्जिंग कौन सा है? अब सब सुनना, सुनना, चार्जिंग सेक्शन के लिए जरूरी है कि कुछ बातें बताए ताकि टैक्स लग सके। चार्जिंग सेक्शन के लिए कुछ जरूरी है कि टैक्स लग सके। यार इतना तो बताए ना, कौन सा टैक्स लगाया, किस पे लगाया, कंडीशंस थी कि नहीं थी, ऐसा होगा ना। भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर पर्सन पे टैक्स है तो कौन सा पर्सन? जिसके पास, जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। इसका मतलब बच्चे निकल गए। तुम लोग, अरे भाई तुम बच्चे हो क्या हो यार, तुम निकल गए। बच्चे बोले तो तुम लोग, यार तुम कौन, बड़े हो, कमा रहे हो? नहीं ना, तो बच गए ना। ओके। मगर ये शादी की तरह है, हर बंदा चाहता है कि ये हो, फिर रोता रहता है। क्या हो? मैं टैक्सेबल इनकम कमाऊं, पैसे कमाऊं, फिर रोगे क्यों? यार इतना टैक्स जा रहा है मेरा, यार मेरा इतना टैक्स जा रहा है। आपको पता है ये वो चीज है जिसपे सारे पैसा कमाना चाहते हैं, मगर टैक्स ज्यादा आता है तो रोते हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। ठीक है। तो भाई टैक्सेबल इनकम,
तो बच्चे निकल गए। क्यों? टैक्सेबल इनकम नहीं है ना। इसका मतलब यहां मैं ये नहीं लिख सकता कि सिटीजन पे टैक्स है, सिटीजन नहीं बोल सकता। क्यों भाई? सब पे आ जाता है ना। पर्सन लिखने से फायदा क्या हुआ? नेचुरल पर्सन भी आ गए और कंपनी भी आ गई, पार्टनरशिप भी आ गई। बात समझ आ रही है? मुझे बताएं, इनकम टैक्स की 4 की कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं। किस पे टैक्स? कौन सा पर्सन, कितना ड्यूरेशन, पूरे साल की इनकम, और टैक्स पता कैसे चलेगा? खत्म हो। आपको पता है अच्छा ये सर जी। चारों चीजें हमारी हो चुकी हैं अब तक। इसी को हमने कवर किया था। मैंने शुरू के लेक्चर देखोगे ना, तो उसमें मैं पर्सन पे सिखा रहा हूँ, पर्सन पे बात कर रहा हूँ। शुरू के लेक्चर्स में देखोगे, नहीं नहीं, मैं इंट्रोडक्टरी कह रहा लेक्चर है के आपसे बाद हम तो मैं सारा पर्सन ओरियन पढ़ाऊंगा। है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो पर्सन है कितने किस्म के, 7, टोटल 7 पर्सन से, मगर उसको 2 कैटेगरीज में आ चुके डिवाइड हैं किया गया है, अपस्टेट, नाम लिया रेजिडेंट तो पता नहीं चल पर्सन गया, फिर चार और चार तो नॉन रेजिडेंट पर्सन। दसो था। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये कैसे बनते हैं, इसके रूल्स हैं जो आप नहीं तेरी का रिकॉर्डिंग में सर, देखोगे। सर्टिफिकेट लिफ्ट की क्योंकि अभी हालत है आप सर, ज्वाइन कर आज रहे हो ना, सर्टिफिकेट तो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे। इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत होगी, दोबारा पढ़ा दूंगा। अगर आप कहते हो सर लिफ्ट मुझे नहीं हाजिर है समझ सर। आया, मुझे दोबारा टाइम दे दें, दोबारा टाइम दे दूंगा। इसीलिए तो बार बार आपको मॉनिटर अल्हम्दुलिल्लाह सब करूंगा। ठीक ठाक। एक बच्चे तुसी को भी सुनाओ टाइम की चाहिए हिसाब ना, वो किताब मुझसे है? बात करे, सर मुझे अलग पढ़ा दे, मैं अलग पढ़ाऊंगा यार। टाइम रख के हम ऑनलाइन आ जाएंगे बेटा, गुड हो गया। टेंशन ना लो। तो रिकॉर्डिंग वाली चीजें हो चुकी हैं। फिर इस पे हमने, इसके रूल्स होते हैं, रेजिडेंट बनने के ये रूल, नॉन अच्छा रेजिडेंट बनने के वाह। ये रूल। और आपको पता है इसमें हमने आईकेप के 100% जो सवाल आए हैं वो सॉल्व सॉल्व किए। सही सही सही। 100% इसके तो फिर सवालात की हमने एक्सपीरियंस आईकेप भाई? के सवाल क्लास में सॉल्व किए हैं। कैसे उसके आईकेप सवाल कैसे पूछता है, एग्जामिनेबल टॉपिक है, ठीक है। और इस दफा अच्छा आ रहा है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, इस दफा मेरी प्रिडिक्शन है, इस पे सवाल बन रहा है। लास्ट 2 दफा नहीं बना, 2 अटेम्प्ट में नहीं आया, अब आएगा। बुनियाद है ये टैक्स की। फिर हाँ टैक्सेबल इनकम, ओके। ये और ये रेट, इस पे इन दोनों को मिला के मैंने कोई 15 सवाल कराए अब तक। 15 सवाल की अच्छा ऐसे हाँ। ऐसी चीजें जो ठीक। बच्चा एंड पे आके, आपको पता है क्या होता है, मैं आपका एक मसला, ऐसा मसला है जो आपको अंदाजा नहीं होगा। बच्चे को हम जैसे मिसाल ले लें, अभी मैं एक ठीक चीज ठीक बनाऊंगा ना ठीक। इसकी, हाँ। इसका चार्ट बनाऊंगा, वो मेरा आखिरी बात होगी, उसके बाद क्लास एंड होगी। जब तक ये नहीं हो क्लास चलती रहेगी। इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा कि ये अच्छा कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो आपको ना पूरी नेविगेशन अच्छा। सिखा देगा कोर्स को, ताकि तुम कहां तक पहुंच चुके हो पता चलेगा। तो उस चार्ट में तुम देखोगे कि हम ऊपर से शुरू करते हैं, पॉइंट 1 2 3 4, क्योंकि ये पढ़ाएंगे नहीं तो हमें एंड तक की चीजें आती अच्छा नहीं है। ओके। सपोज कर लो कि ये कुल बातें हों 10 जो हमने पढ़नी है। आपको पता है असल में ऊपर अच्छा इतनी लेंदी ओहो है, ओके। ये चीजें इतनी लेंदी हैं कि ये महीना पी जाएंगी, 1.5 महीना पी जाएंगी। और फिर मिड की चीजें, तो एंड पे चीजें जो आखिर, मैंने देखा इस दफा बच्चा परेशान किस पे हो रहा था, मैंने देखा बच्चा परेशान ही आखिर 3 चीजों पे हो रहा था। तो मैंने इस नहीं दफा वो अपनी चेंजेस नेटवर्क कर दी। बंद था ना क्या? हाँ कि सारे मैं ने। 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे सही। और साइमल्टेनियसली ऐसे। तो वो चीजें जो एंड पे करने की होती है मैंने अभी कर दी, अभी शुरू अच्छा हो चुकी हाँ हैं। एक फिर तो बड़ी लेक्चर आप अच्छी बात है। देखोगे इसमें ऐसा है, या हम्म। उसमें पूरा एक चैप्टर है टैक्स किट का, रेट अप्लाई करने का। हाँ यार रेट ओके। अप्लाई करना तक सिखा दिया मैंने उसमें बच्चे को। और तुम भी कर लोगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से कर लोगे। जब सुनोगे तो कर लोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो कर। और जब दिक्कत आएगी तो मैं मौजूद हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सा रिकॉर्डिंग में लेक्चर दे रहा हूँ कि सर गायब है तो किससे सवाल पूछें, सर तो है ही नहीं, तो भाई सर अवेलेबल है यार, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे सर, ठीक है। तो अच्छा आपके ये हो गए। फिर टैक्स ईयर पूरा का पूरा, ये आपके अब तक की कवरेज हुई है। ये बेसिक्स हैं, ये फाउंडेशन है। जब सही सही। फाउंडेशन बना ली ना, तो मेरा लेवल 1 हो चुका है। इसके लेक्चर हो गए। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा अच्छा अब आए आपका हाँ सवाल कैसे बनता है। असल सही सवाल जो सही। मैंने आपको दिखाया ना, कैलकुलेट फलाना, उस पे ले गया, उस पे मैं ले गया हूं। और उस पे हमने यूं किया है, देखिए आप एक चीज अभी लिख नहीं नहीं लीजिएगा और सही सुन गल है, लीजिएगा जाना सारे चाहिए ऑनलाइन ऐसी बेटा। जगह दसना बंदा, वो बड़ी ये रियलाइजेशन कि मिलती सबसे है ना। पहले हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो सवाल बनता किस पे है। मैं आपको बताता हूं 60% ऑफ द क्वेश्चंस जब तुम उठाओगे ना पास पेपर के, तो उसमें रिक्वायरमेंट सेम होती है, सही सही सही। कैलकुलेट हम्म। टैक्सेबल इनकम नहीं अच्छी गल है, बड़ी एंड समझ के टैक्स लिए अच्छा लग लायबिलिटी, रहा है। ये हाँ जी रिक्वायरमेंट वैसे है। सवाल बिजनेस जरा होता भी ही है इसका कोई है। भी।
ऑनलाइन बेटा इनिशियल यहाँ तक स्टेप चीजें तो समझ आ रही हैं। डेफिनेटली अब मुश्किल इंपॉर्टेंट होंगे ही पार्ट ने, है आपका लास्ट, लेकिन फिर बाद कैलकुलेट ਉਹਦੇ क्या, ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ बेसिकली टैक्सेबल इनकम एंड क्या टैक्स क्या लायबिलिटी। समझ आऊंगी। आपको इसका मतलब बताना है कि इस केस में ये न्यूमेरिकल में टैक्स कितना बना, टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, ये है। ओके, ये हाँ देखो, हाँ ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है इसका, नहीं है, क्वेश्चन चलो नंबर मेरा 1, मतलब बन जाएगा, क्या था अंडर मसला द नहीं है। प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स जो तुझे ऑर्डिनेंस लगे 2001। लगे वो जितना पता लगे होता तो फिर जितना बनना ही होता ना। अब पढ़ने में आएगा आपको, under the provisions नहीं of कम ही income है tax ये सब, ordinance मेरे अपना 2001 in rules made सेकंड there under compute मैं तो पता under जैसे अभी appropriate शौक head of कर वो या income दिमाग total डाल दिया जी तरह income ये taxable जरा income tax बेसिकली liability, ब्लैक सोना ही ये कह सकते हो ना, requirements रेड होती हैं। रिसाइकलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ठीक ਚੁੱਕ है, के ਲੈ ਜਾਂਦੇ फ्री आप ਚ ਸਾਡੇ देखिए को दूसरे में ये है वही देखो ना सवाल। कितनी फीदर है जरा बंदा फ्री च दे रहा है रिक्वायरमेंट बेसिकली। क्या है, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम अप्रोप्रिएट हेड्स एंड कंप्यूट लायबिलिटी। आप तो देखिए मतलब क्या आपकी करना रिक्वायरमेंट, कि वो आपने सीखना क्या है बड़ा बताओ, पेपर एक पास सेकंड करने के लिए में सीखना ये क्या है लिखना है। बताओ, टैक्सेबल इनकम टैक्स, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी है ना, इनकम स्टेटमेंट बनानी तो है ना, मैं तो सोची टैक्स में क्या ऑनलाइन बनाओगे, क्लास अटेंड कर रहे थे फिर मादर करना आधे टैक्सेबल घंटे के इनकम बाद और बाद क्या, अटेंड कब शुरू करना टैक्स लायबिलिटी। आपको डेटा गपशप मेरा गिवन नाम होगा, उधर कर रहे हैं। उसका क्या कैलकुलेट करना है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी अभी मुझे बताया था, दोबारा रिकनेक्ट करता हूं, इनकम टैक्स किस पे है, ठीक पर्सन है पे, ओके पर्सन का पता हो ना क्या है, कौन है, कैसे ओके हैं, अल्लाह किस हाफिज। किस्म के हैं, उसको अलग कैटेगरी क्यों बनाई है। और तुम उस लेक्चर में एक बात सुनोगे, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसका क्यों वाई आपको ना सिखाया जाए। बच्चे बीच में पूछ रहे हैं सर ये क्या है, इसका बताएं, तो मैं वो भी बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, देखो 180 नहीं 183 इस वजह से, तो लॉजिक समझ आएगी बेटा। तो लॉजिक समझाने के लिए अभी ये बात बता रहा हूं क्या, कि ऐसा हम, ऐसा क्यों है, ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, इस स्टाइल से पढ़ क्यों रहे हैं यार, क्योंकि हम अपने जल्दी से जल्दी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, what's the shortest distance between two points, straight line, स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन से पढ़ाओ यार, जो सवाल आना है वो पढ़ाओ, छोड़ो इधर उधर को छोड़ो, ये आसान आसान चीजें छोड़ो, उस पेपर में नहीं आती। मैं घुमा के सारी दुनिया तो मैं सामने रख दूं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं जानता हूं, अल्लाह की मेहरबानी, 20 साल से टैक्स अफसर हूं, 20 साल से सीए पढ़ा रहा हूं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता है कि छोटी सी चीज भी लाओगे ना 2 घंटे बात कर लूंगा उस पर। बाकी लोग कहेंगे कि यार इस पे कैसे बात करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने रिसर्च की हुई है, मगर मैं सारी चीजें साइड पे करके एक एक एम रख के पढ़ा रहा हूं, पेपर पास नहीं हुआ, मेहनत पे पानी फिर जाएगा, दोनों की, मेरी भी आपकी, सिर्फ पेपर पास करने के लिए चाहिए वो स्किल, वो तरीका जिससे पेपर पास हो। जैसे मैंने कहा ना कि अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करके आए हो, मुझे एक चीज तो बाकी मेरा जिम्मा है, आपकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए बस, क्लासेस की जिस तरह लेना चाहो मैं, बाकी मेरा काम है। देखो मैं कैसे करता हूँ वो काम, तो पहली चीज क्या है, पर्सन, दूसरा क्या है, कौन सा पर्सन, उसके पास क्या हो, उसके पास टैक्सेबल इनकम हो, तो हमें, हम सीखेंगे ये इनकम टैक्सेबल और ये इनकम एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट को साइड पे कर दो, अभी इनकम पे आ जाओ। इनकम के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से कमाते हैं, अब्बा कहाँ से कमाता है, सर मेरा अब्बा जो है ना वो रोज शाम को निकलता है, फरिश्तों के साथ जाता है और बाइक पे जाके वो रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, जो लोग आते हैं उनसे अपना हक ले लेता है। मतलब पुलिस वाला है ऐसा। ठीक है, मतलब अच्छा चलो भाई, कुछ तो, किसी का अब्बा क्या का सैलरी, दूसरा बिजनेस, और सर मेरा अब्बा आराम खोर है, वो यार ये तो अब्बा के लिए बोल रहा है सर। कहता टैक्स ऑफिसर। तो बेटा हर किस्म की इनकम होगी ना उसकी, कुछ सीक्रेट भी तो होगी ना वो जो नहीं बताएगा अब्बा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वेरियस ऑनलाइन, बेटा इसमें वकार शायद आपकी माइक खुली हो, प्लीज उसको बंद कर दीजिएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, ऑनलाइन मेरी बात समझ रहे हो मेरा बेटा। पहली चीज क्या मैंने बताई कि इनकम वेरियस सोर्सेज की होगी। अब इनकम टैक्स ने क्या कहा, उसको मैनेजेबल करने के लिए 5 कैटेगरी बनाई इनकम की, टैक्सेबल इनकम की। अब यार सुनना, मैं अब इसके इसके चार्ट पे आ चुका हूं, मैंने कहा था मैं इसका चार्ट बनाऊंगा, ये चार्ट बन रहा है। अब इसका किसका चार्ट बन रहा है, टैक्सेबल इनकम का। देखो सारा कोर्स कनेक्ट करके दूंगा बेटा, सारा कोर्स कनेक्ट, आपके सारे काम मैंने कर दिए बेटा। एक चीज नहीं दोगे तो लानत, वो भी तुम्हारी खुद अपने हाथों से, तुम्हारी शक्ल पे यार। अगर इसके बाद भी नहीं पढ़ो तो यार और क्या करें, उल्टा लटक जाए, आके आके आपको कथक का एक स्टेप दिखा दूं, डांस कर दूं, क्या करूं यार। उससे पास हो के वो भी करने की कोशिश करूंगा, पर पास तो हो जाओ यार। तो देखिए अगर ये है, अब देखो जरा सेक्शन 4 कौन सा टैक्स इंपोज हुआ,
इनकम टैक्स किस पे? पर्सन पे। कौन सा पर्सन? जिसके पास क्या हो? टैक्सेबल इनकम कितनी, टैक्स ईयर की, और टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो रेट पता चल जाएगा। आए इसकी कैलकुलेशन पे आए। इसको मैंने कहा लॉ ने कितनी कैटेगरी डिवाइड कर दी बेटा? 5 कर दी। इसको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? हेड्स, हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में कितने हेड्स? रावण के कितने हेड्स थे? हिंदू है ना में था, पता नहीं, हिंदू जो बच्चे होंगे बताएंगे, रावण के हेड्स होते थे। ओके, तो इसका मतलब इनकम टैक्स भी कोई रावण, रावण एक कैरेक्टर है, मिथिकल कैरेक्टर है इंडियन या हिंदू मजहब में, नेगेटिव कैरेक्टर है। ओके, मगर वो इतना कहते थे कि वो कोई तेज होता था, इंटेलिजेंट, उसके हेड्स बहुत ज्यादा थे। ओके, तो बहरहाल आपने शायद इंडियन मूवी नहीं देखी, 10 तक सुने हैं। तो भाई ये कौन सा रावण है? ये रावण है सैलरी। पहला हेड कौन सा है? सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर है कैपिटल गेन्स। और फिर है आईफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बेटा, आपकी इनकम इन 5 में से किसी एक जगह फॉल करेगी। कैसे? पढ़ेंगे ना, देखेंगे ना। मसलन एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी। फ्लैट का रेंट, प्रॉपर्टी। फैक्ट्री का रेवेन्यू। पेंटिंग बेची थी मैंने, पेंटिंग, पेंटिंग वो उदय भाई वाली पेंटिंग, उदय भाई वाली, उदय भाई वाली पेंटिंग देखी है आपने, घोड़े वाली वो। ठीक है, तो पेंटिंग कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे। अभी अब मैं नहीं पता ना कौन सी कहां जाएगी। और जो फर्स्ट 4 में कवर नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? हमारी मर्जी से नहीं होगा, लॉ ने खुद बताना है सैलरी में क्या होगा, वो खुद बताएगा। यही तो पढ़ेंगे हम, यही तो कोर्स है आपका। आपके इनकम टैक्स के 65 मार्क्स में से सबसे बड़ा एरिया ये 5 हेड से। मैंने कहा था इसी, यही तो टाइम पे लेता है, आखिर में बचता ही कुछ नहीं बच्चे के लिए कि उसको हम उन चीजों, तो बच्चा फंसता एंड पे। मैं इस दफा इंशाल्लाह फंसने नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि डे 1 से वो नीचे वाली पूंछ से भी स्टार्ट करेंगे, सर से भी स्टार्ट करेंगे, वो दोनों मिला के आएंगे दोनों तरफ। तो टाइम हमारे पास जो होगा वो एंड तक आते हमें सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, आओ बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं सुने। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू माइनस, सेम मेथड है, सेम मेथड इधर भी, इनकम टैक्स में भी सेम मेथड है, मगर लफ्ज डिफरेंट है। रेवेन्यू को हम कहते हैं अमाउंट चार्जेबल। रेवेन्यू को क्या कहते हैं? अमाउंट चार्जेबल। हर हेड में रेवेन्यू होगा, अमाउंट चार्जेबल होगा। एक्सपेंस को हम कहते हैं डिडक्शंस अलाउड। क्या कहते हैं? डिडक्शंस अलाउड। ये मास्टर शीट पे बनी हुई चीजें हैं, बनाई हुई मौजूद है, किसी को टेंशन नहीं लेनी। हर एक चीज जो पढ़ाई जाएगी उसका मटेरियल मौजूद है। मास्टर शीट आपका ना, आप समझें कि एक तावीज भी है, कैप्सूल भी है, सब कुछ है। मास्टर शीट आपकी जिंदगी आसान कर देगी, हर चीज उसको, बस मास्टर शीट का मटेरियल, टेक्स्ट किट की प्रैक्टिस, पेपर पास। ये बेटा माइनस करते हैं एक्सपेंस को, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। सैलरी में एक्सपेंस माइनस नहीं होता, इसकी वजह भी मैंने डिस्कस की है लेक्चर्स में, जो आप रिकॉर्डिंग में लोगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना क्या कैसे होना है, ताकि आज आप इनेबल हो जाओ कि रिकॉर्डिंग देख सको। जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं, आप मिड में ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ज्वाइन करते वक्त आपको सारी चीजें कवर हों। अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आया? इसको हम कहते हैं इनकम अंडर हेड। लफ्ज डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इनकम अंडर हेड, इनकम अंडर हेड, इनकम अंडर हेड नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों नेगेटिव हो सकता है? एक्सपेंस अगर बढ़ जाए तो लॉस आ जाता है, वो लॉस कहलाएगा। ठीक है बेटा, मगर वो बात की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बताओ टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शंस अलाउड। किस हेड में डिडक्शंस नहीं है? सैलरी में नहीं है। ये समझ आ गया? अमाउंट चार्जेबल बोले तो रेवेन्यू, और डिडक्शंस अलाउड एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इनकम अंडर हेड। ओके बेटा, अब सुने, इनकम अंडर हेड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, ऐड अप करेंगे ना, तो सबको ऐड करेंगे तो हमें कहलाता है ये सम ऑफ ऑल हेड्स।
सम ऑफ ऑल हेड्स आ गया सम ऑफ ऑल हेड्स। अब आपकी इनकम कितने किस्म की थी? दो, टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। भाई एग्जेम्प्ट इनकम भी तो डिस्क्लोज करनी है ना हमें टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। वो बताएं ना कि ये इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है, ताकि वो चेक तो कर सके एग्जेम्प्ट है भी कि नहीं है। हम एवं ही तो नहीं बोल रहे मेरे हिसाब से एग्जेम्प्ट है, उनके हिसाब से ना हो। तो इसीलिए यहां एक स्टेप होता है सिर्फ डिस्क्लोजर का, टैक्स लगाने का नहीं, डिस्क्लोजर का। क्या हम डिस्क्लोजर देते हैं यहाँ पे? क्या डिस्क्लोजर देंगे? एड एग्जेम्प्ट इनकम। जो भी हमारी इनकम एग्जेम्प्ट होगी यहाँ ऐड होगी। ऐड हो गई। अब एग्जाम में सवाल पहला क्या था? कौन सी इनकम पूछी थी उसने? टोटल इनकम। टोटल इनकम, एक सेकंड देना, कौन सी इनकम पूछी थी? टोटल। ये टोटल इनकम कहलाती है, इसको हम कहते हैं टोटल इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम आ गई। भाई हम टैक्स थोड़ी लगा रहे हैं उस पर, फौरी लेस कर लो इसको। किसे? एग्जाम्प्ट इनकम को लेस कर लो भाई फौरी से। तो ऐड क्यों किया था यार? टोटल इनकम दिखाने के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, बस टैक्स लगाने के लिए थोड़ी हमने ऐड किया था, वरना टैक्सेबल हो जाएगी ना, तो फौरी माइनस करेंगे हम अगले स्टेप में। अब जो इनकम है नेट ऑफ एग्जेम्पशन से, तो इसको मैं नाम देता हूं नेट टोटल इनकम। लॉ ने इसका कोई नाम नहीं रखा, कानून में इसका कोई नाम नहीं है, ये तारीख तुनियों का नाम है नेट टोटल इनकम। नेट टोटल क्यों? क्योंकि नेट ऑफ एग्जेम्पशन है ये आ गए, नेट टोटल इनकम आ गई। अब रुके, आप यहां तक जो स्टेप किए हैं वो याद करो जरा। बताओ क्या है, कैसे टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, क्या स्टेप्स हैं? अमाउंट, पहले पहले हेड्स कितने? 5। कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, राइट। हर हेड में कैसे कैलकुलेशन होगी? अमाउंट चार्जेबल माइनस क्या? रिडक्शन अलाउड। आपके पास क्या आया? इनकम अंडर द हेड। अब क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल हेड्स। फिर क्या होगा? एड एग्जेम्प्ट इनकम। और फिर क्या मिलेगा? टोटल इनकम। पहला पड़ाव हो गया आपका पास, गेम का लेवल 1 पास। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हो। माइनस करो फौरी से एग्जेम्प्ट इनकम, तो क्या मिला? नेट टोटल इनकम। अब रुके, लॉ कहता है भाई टैक्स दे रहे हो? हाँ सर टैक्स ही तो दे रहे हैं। कुछ और अमाउंट्स भी मुझे दिए हैं तूने? हाँ सर मैंने आपको जकात दिया है। जकात किसको देते हैं? गरीब। मगर पता है हमारे मुल्क में कानून है, जकात रिश्वत ऑर्डिनेंस, जो कहता है सबसे गरीब हुकूमत है, हुकूमत को दो, हुकूमत को दो जकात। आपको पता है हमारे कानून में यह है कि हुकूमत जकात कलेक्ट कर सकती है, मगर वो कलेक्ट करके खुद बजट में नहीं जा सकती, गरीबों तक पहुंचाएंगे। उसूल ये था कि वो जो मसारिफ बताए गए हैं ना, गरीब गुरबा, उन तक पहुंचाएंगे जकात रिश्वत कमेटी के जरिए। मैंने आज तक सरकार को जकात नहीं दिया, मैं खुद देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो जकात कहां जाता है। सरकार के पास आता जरूर है, जकात के पास आता जरूर है, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है यार। वो जो बाहर गरीब बैठे हुए हैं उन पे खर्च हो जाता है। इसीलिए इसीलिए बैंक को लोग डिस्क्लोजर देते हैं, भाई मैं ये अंडरटेकिंग देता हूं, मैं अपनी जकात खुद पे करूंगा, सरकार को नहीं देना। इसका मतलब पता है सरकार को जकात देने का? मौलवी साहब सही तरीका बताया आपने। जकात जब सरकार को हम देते हैं तो बताओ उसको पे कैसे करते हैं, कैसे जकात उन तक पहुंच जाती है? जब हमसे बैंक एट सोर्स जकात काट लेता है। वो जकात कहां जा रही है? यही जकात गवर्नमेंट को पास जा रही है, और गवर्नमेंट कहती है देखो तूने चूंकि मुझे जकात दी तो दुनिया में भी तेरे लिए सवाब है, आखिरत में भी तेरे लिए सवाब है। क्यों? ले तेरा सवाब, तेरा इनकम टैक्स कम कर देते हैं हम, तेरा इनकम टैक्स कम कर देते हैं। तू चूंकि क्या दिया है तूने? हमें जकात दिया है, तो तू खुश रहे, तेरा सवाब दुनिया में भी आ गया। इसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस 3 हैं। आपको 4 नजर आएंगे मास्टर शीट पे, आपको 4 नजर आएंगे आईकेप की बुक में, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी 4 लिखे हुए मिलेंगे, मगर 4 नहीं है, 3 है। चौथा क्या है? वो भेड़ के साथ भेड़िया आ चुका है। भेड़ के साथ भेड़िया का मतलब क्या है? अलग चीज है वो, क्रेडिट है, कोई और चीज है, वो बताऊंगा बाद में, अभी कब छोड़ दो उसको चौथे को। तो क्या कितने हैं ये बताओ? 4। हकीकत में कितने हैं? 3। उनका नाम क्या है? जकात। WWF, WPPF। आप समझेंगे सर क्या लिख रहे हैं यार, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, क्या रेसलिंग करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये है वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये चीजें कोई टेंशन ना ले, सारी चीजें लिखी हुई हैं इस पे, लेक्चर से कोर्स है पूरा बेटा आपका।
ये जो आज आप देख रहे हो, ये मैपिंग कर रहा हूं तुम्हारे दिमाग के साथ कि यूं नेविगेट करोगे तो टेंशन खत्म हो जाए आपका, जो कि मिड में ज्वाइन करने की टेंशन है ना, यार नहीं समझ आ रहा, अब आपका वो मसला हल हो गया कि नहीं समझ आ रहा, आपके पास ये पड़ा रहेगा, हाँ यार सर ने यहाँ तक इस लेक्चर में कवर कराया है, इस लेक्चर आपको सारा पता चल जाएगा अब। तो ये ज़कात क्या बेटा, फर्ज किसे दे रहे हैं, कहते हैं माइनस कर, इनकम से माइनस कर, क्यों, तुझे फायदा देना है हमने, तूने हमें ज़कात दिया ना, तो उतना माइनस कर ले। अब चले, एक बंदा था और उसने खुद अपने हाथों से गरीब को अकाउंट अकाउंट खुलवा के, कहीं ये शक ना करे ना कि ज़कात नहीं दिया इसने, क्योंकि अगर सुनो सुनो, अगर ज़कात टैक्स को कम करे तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात सब देंगे, नकली है ना, मैंने ज़कात दी है, तारिक तनियो कमिश्नर इनकम टैक्स सुन लो, मैंने ज़कात दी है, मुझे माइनस करो मेरी इनकम से। ऐसे कैसे यार, माइनस करो, सबूत किधर है तूने ज़कात दिए, कमाल करते हो सर, सबूत हम क्यों दें आपको, हम तो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलता, हमें तो प्रूफ ना, मैं यार हम कैसे मानेंगे तूने ज़कात दिए, हमें तो सबूत चाहिए। अगली दफा वो वीडियो लेके आए, ये देखे सर वीडियो, हाँ बोलो सर को बताओ मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, हाँ सर सर कमिश्नर साहब ये देखे मुझे ज़कात दे रहा है, यार ये कोई सबूत है, फिर मैंने कहा ये क्या सबूत लाए हो, ठीक है कि गाइस मैं ज़कात देने वाला हूँ, ये सारे सबूत देख लें। अगली दफा, तीसरी दफा वो क्या प्रूफ लेके आया, बैंक स्टेटमेंट लेके आया, ये देखें सर मेरा बैंक अकाउंट है, ये देखें मैं इस गरीब को दे रहा हूँ, देखे सबूत है अब तो। मैं कहूंगा यार भाई, इनकम सिर्फ उसी वक्त कम होगी जब तुम ज़कात गवर्नमेंट को दोगे, इसकी निशानी क्या होती है, बैंक ने एट सोर्स तुम्हारा ज़कात काटा हो बस, और ज़कात माइनस नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत क्या बोल रही है, हमें दे तो हम तुम्हारा टैक्स कम करें ना, कोई भी ज़कात। और ऐसे ही हुकूमत के कुछ फंड्स हैं वर्कर्स के लिए, ये भी हुकूमत के फंड्स हैं, इसमें जो पैसा डालेगा, अब वो कौन डालता है उसके रिक्वायरमेंट है, वो बात की बात है। तीनों ने क्या किया बताओ, तीनों ने क्या किया, इनकम को कम किया, कम किया ना, किस इनकम को कम किया, नो नो, यार लिखा है यार, चीटिंग कर चीटिंग कर चीटिंग कर, सामने लिखा, नेट टोटल इनकम को कम किया ना यार, किस इनकम को कम किया इन्होंने, किसने कम किया, डिडक्टेबल अलाउंसेस ने, वाह, डिडक्टेबल अलाउंसेस ने, इसका मतलब क्या है, जब टोटल इनकम को डिडक्टेबल अलाउंस माइनस हो, कम करें, तो रिजल्टिंग अमाउंट टैक्सेबल इनकम है, ये है भाई आपका कानून, ये थी आपकी सारी चीजें, टैक्सेबल इनकम है। अब इस पे रेट लगाएंगे, रेट पे इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है पहले ही। अब आपसे सवाल आ गया, चार्ट बन गया, ये सारा कोर्स है आपका, आपको अंदाजा है यही तो कोर्स है आपका, यही तो वो 60% चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है हमने, यही तो पढ़ना है, ये तो मैप बन गया आपका। अब आपका जो जो रिकॉर्ड, अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है ना, जो मैंने कल क्लास ली थी, जो मैं अभी क्लासेस ले रहा हूं, मैं पहुंच चुका हूं बेटा इस पे, ये आधे से ज्यादा कवर हो चुका है, फिर मैं अगला हेड, फिर अगला हेड, फिर अगला हेड करूंगा। आप जो ज्वाइन कर रहे हो मिड में, ठीक है, आपको लाजिम है आज कल जल्द से जल्द पहले आप पिछली चीजों को कवर कर लो, और दो तरीके से कवर करोगे, ये मेरी एडवाइस याद रख लो, आपने मेरी गाइडेंस से जाओगे सुकून में रहोगे, टेंशन भी नहीं होगी, मेरी गाइडेंस के बगैर जाओगे ना, तो कहावत है कि जो मुर्शिद से आगे बढ़ता है वो गुमराह हो जाता है, तो भाई मेरी गाइडेंस से चलना, सुकून में रहोगे, पेपर पास। अब आपने पता है मेरे लेक्चर्स को यूं डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, जो अब तक हो चुके हैं। एक लेक्चर जो है वो जो पहले 4 की कॉन्सेप्ट्स पे हो चुका है, आपको पता है जो मैं डिवाइड करूं ना सब लेक्चर्स को अब तक, तो पहले लेक्चर के पार्ट को छोड़ के, जो ओरिएंटेशन है उसको छोड़ के अगर मैं आऊं, तो आपका टोटल कोर्स सबसे पहले 4 की कॉन्सेप्ट्स पे था, और मैंने प्रैक्टिस करा के, न्यूमेरिकल करा के समझाया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया, कॉन्सेप्ट के साथ हक अदा किया है पेपर का, सारे सारे चैप्टर्स के चैप्टर्स प्रैक्टिस कराई हुई है 4 की कॉन्सेप्ट्स की, ये आपकी बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुए, क्योंकि सवाल किस पे बनता है, सवाल बनता है टैक्सेबल इनकम पे, तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको पता है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन के लिए क्या क्या पढ़ना लाजमी है, सारा कोर्स पढ़ना लाजमी है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे।
क्योंकि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, आई फोर्स, फिर इसके बाद क्या था, इधर इधर क्या था, लॉसेस, एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, ये पढ़ेंगे, रेट सब पढ़ेंगे तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना बेटा। तो इसीलिए मैंने, अब आपको, अब मेरी बात समझ आएगी। हम ऊपर ना सैलरी, बिजनेस, इसमें इतना टाइम ले फंसे हुए होते हैं कि नीचे की चीजों का टाइम ही नहीं बचता। तो मैंने कहा नहीं, टाइम बचेगा क्योंकि शुरू से कराऊंगा, इसीलिए मैंने रेट अप्लाई करना भी सिखा दिया और चीजें अभी से सिखा दी कि आप दोनों तरफ से आओ और एक ही वक्त में इस पूरी चीज की मास्टरी कर लो। एंड पे टाइम कम रहने का इस दफा शिकवा ही ना हो कि मैं टाइम ही नहीं बचा, हम प्रैक्टिस करते हैं। भाई हम दोनों तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। इस पूरे चार्ट में इधर से रेट अप्लाई करना। अच्छा, अब एक चीज जो मैंने इस अभी नहीं बता रहा, अभी इस लेक्चर में जो अभी चल रहा है वो है टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, लायबिलिटी कैसे होती है, उसमें क्रेडिट्स का जिक्र होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन में जो इनिशियल लेक्चर हुए हैं ना उसमें मौजूद है। मगर आपको अलग टाइम दूंगा, एक दफा दोबारा बार बार टाइम दूंगा तुम लोगों को जो मिड में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी तरफ से जैसे ही आया ना, सर हम अब थोड़े से फंस रहे हैं, रेस्क्यू करें, मैं कहूँ आ जाओ भाई, दोबारा जमा हो जाओ, सारे बच्चे आ जाओ भाई। हाँ भाई कहाँ पे, मुझे ये पता चला है, यहाँ फंस रहे हो, यूं निकलेंगे। अच्छा इसमें फंस रहे हो, ये इसका जवाब है। तो गाइड करता रहूंगा, यही एक इस दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। टीचर का काम अब 24/7 अवेलेबल होने के साथ साथ बच्चे को हर वक्त गाइड करना है। रिकॉर्डेड वर्जन में जो लेक्चर देके और छोड़ देगा ना वो तबाह करेगा, बता रहा हूं। तुम्हें तुम्हें पढ़ाना है या पिछलों को पढ़ाना था, तो उनके जहन के सवाल अलग होंगे ना यार, पेपर का पैटर्न में अलग हो गया ना। इसीलिए जरूरी क्या है हर वक्त, तो की कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर के बाद मैंने क्या किया है, हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट किए हुए हैं और मैं उसमें पढ़ा रहा हूं क्या, सैलरी। अब आप पता है कैसे करोगे, सबसे पहले आज जाके, आज पहला लेक्चर कौन सा देखोगे, साइमल्टेनियसली। पहले तो मैं असिस्टेंट को बोलता हूं, मारूफ को, कि आप सबको या जिसको भी अगर ये चीज ना हो तो वो लेक्चर्स में से गाइड करेगी, ठीक है। कैसे कि लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक या 5 तक 4 की कॉन्सेप्ट्स पे हैं, लेक्चर 6 से लेके फलाना है, वो आपको बताएगी। आपको लेक्चर की नंबरिंग में पता चलेगा, आप खुद अगर कोई खुद देखना चाहे देख ले, अंदाजा हो जाता है अच्छा सर ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, गाइडेंस चाहिए मिस मारूफ, और अगर किसी वजह से मिस मारूफ अगर नहीं अवेलेबल हो पाई तो मैं भी अवेलेबल, मगर आई विल मेक श्योर कि आपको ये बात बताई जाए, वरना तुम्हारा टाइम जाया होगा। आपको पता है क्या करना है, साइमल्टेनियसली एक लेक्चर यहां से देखना है तो बेटा एक यहां से देखना है। और अगर मेरा मशवरा मानो, यकीन कर लो, मैं तुम्हें इस लेक्चर को जिसने अटेंड कर लिया वो सुन ले, पहले इसको पढ़ लो यार। क्यों, ताकि लाइव क्लास लेना शुरू कर दो तुम, ताकि लाइव क्लास लेना शुरू कर दो, मेरे साथ लाइव आ जाओ, और इन द मीन टाइम इधर से भी लेक्चर लेना शुरू कर दो। आई बात समझ। तो अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हो कि मैं 4 की कॉन्सेप्ट्स को पहले कर लूं, कर लो, मगर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां आज के बाद, मैंने आपके कॉन्सेप्ट बना दिए, कैसे बनाए, ये कॉन्सेप्ट बना दिए ना, ऐसे बना दिए मैंने। भाई हम सैलरी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, कुछ और हेड, फिर कुछ और हेड, फिर कुछ और हेड, 5 हेड हो जाएंगे। हमें इनकम अंडर द हेड के बाद इनकम, आप छोड़े, मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, बताएं टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। हेड्स ऑफ इनकम है 5, और हर हेड में, हर हर हेड में अमाउंट चार्जेबल, क्या माइनस करेंगे, डिडक्शंस अलाउड, क्या मिलेगा, इनकम अंडर द हेड। यानी ये वही फार्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम अंडर हेड को क्या करेंगे, सम करेंगे, सम करने के बाद क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल हेड्स कहलाएगा। फिर जो एग्जैम्प्ट इनकम होगी वो ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, फिर क्या कहेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर के लिए ऐड किया था, टैक्स लगाने के लिए नहीं। क्या मिला, अब क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस। मसलन इसकी एग्जांपल क्या है, ज़कात। कौन सी ज़कात, कौन सी ज़कात, जो गवर्नमेंट को दी है, या गवर्नमेंट को देने वाले 2 और अमाउंट्स कौन से, WF, WWF, WPPF। ये डिटेल तो आएगी ना यार, पूरा कोर्स है, एक दिन में सारी डिटेल दूंगा तो मैं कल क्या करूंगा भाई, सारा एक ही दिन में पढ़ा दूं, गया कोर्स भाई। तो समझ आ गई। अब आप सैलरी लाइव ले सकते हो बेटा, जाओ, छोड़ो यार, जरूरी थोड़ी है कि मैं बेसिक्स पे जाऊं। मैंने जब पहले दिन क्या कहा, पहले लम्हे क्या कहा था, मुश्किल से शुरू करो, मुश्किल पे आओ। तो बेटा आओ ना तुम, सैलरी से स्टार्ट कर दो, आप पहली क्लास ही सैलरी की ले लो, और साथ में फिर
बेसिक्स, बेसिक्स, बेसिक्स। और जहां फंसते हो मुझे बताएं, ठीक है। तो अब आपको जब रिकॉर्डिंग देखोगे, अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए सुन लें। नंबर 1, आपको सारी मास्टर शीट्स चाहिए जो अब तक यूज हुई हैं, वो पोर्टल पे अवेलेबल हैं, आप सबको ग्रुप पे अलग से मिस मारूफ भेज देंगी। नंबर 2, उसकी प्रिंटेड कॉपी, चूंकि मास्टर शीट्स का मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, A4 साइज के लिए डिजाइन नहीं है, ये थोड़े बड़े पेज के लिए डिजाइन है, वो आमतौर पे प्रिंट होता नहीं, होता है तो महंगा पड़ता है, तो प्रिंटिंग प्रेस से हमें उसको प्रिंट कराना पड़ता है। तो वो अभी प्रिंटिंग में जा चुकी हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आप तक आ जाए, प्रिंटेड कॉपी आ जाए, ताकि सामने पड़ी हो और आप जब चाहें उसको देख सके। उसका मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि देख के लाओ समझो, सारी चीजें सामने हो, एक ही जगह पे सारी मौजूद हो तो आराम से और दूसरा, इतने पेजेस दे दूं तुम्हें 400, तुम वहीं कहोगे छोड़ो यार, आपका जहन वहीं से अवॉइड करना शुरू करेगा, अच्छा ये जरूरी काम है ये देख लूं क्या यार, हाँ यार ये देख लो जरा, सोशल मीडिया पे लग जाओगे। इसीलिए शीट्स, शीट्स। और सेकंड आपको चाहिए मास्टर, मास्टर क्लास, जो मास्टर शीट्स है ना, मास्टर शीट्स के अलावा सेकंड आपको चाहिए प्रैक्टिस का टेक्स्ट किट के चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यही हो गए, 3 चैप्टर्स हो चुके हैं उसके, ये पुराने। सैलरी के जो है ना, जो कि ज्यादा सवालात हैं, तो उसको मैंने पार्ट ए पार्ट बी हर चैप्टर के पार्ट्स बनाए फिर। तो आप सैलरी का चैप्टर 4 होगा, पार्ट ए दे चुका हूं, पार्ट बी, पार्ट सी करके 60-70 सवाल कराऊंगा सिर्फ इस पे, सॉल्यूशन के साथ क्लास के अंदर हो रहा होता है। तो आपको हर एंगल पता होगा, और सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी एंड पे आके, ये जो मास्टर शीट्स हैं इसकी भी समरी बना दूंगा, ये 3 पेज फिर एक एक पेज पे लेके आऊंगा, एक फ्लो चार्ट में चीजें समराइज हो जाएंगी आपकी। तो अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों शुरुआत की थी, उसी पे आके एंड कर रहा हूं। मैंने शुरुआत की थी, आपसे वादा लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले मैंने क्या कहा आपको यार, कंसिस्टेंसी दोगे, किसी ने कहा था खून दोगे, मैं आजादी दूंगा तुम्हें, तुझे मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चा, कंसिस्टेंसी दोगे पेपर पास करा दो, कंसिस्टेंसी दोगे पेपर पास करा दो, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से, मेरी कोई औकात नहीं है। मेहनत, मैं एक बात बार बार लेक्चर्स में कह रहा हूं, आप जाके सुनोगे भी, मैं आपको कह रहा हूं मुझे बीट करके दिखाओ मेहनत में, पेपर तेरा है, मेहनत में ज्यादा करूंगा, बीट करके दिखाना इस दफा तो मुझे मेहनत करने में, देखना कि कितनी मेहनत करके मैं आ रहा होता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेटा एवरी टाइम इट्स अ न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट नीड्स, तो देयरफॉर हमें डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट चीजें आनी होती हैं ताकि आपका पेपर पास कराया जा सके, पिछलों का नहीं, ठीक है। आई होप कि चीजें क्लियर हैं। अब आपने आपने जो करना है ना, जाके ये की कॉन्सेप्ट्स, जो बच्चा रिकॉर्डिंग में देखना चाहता है वो सुन ले, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना चाहता है वो क्लास 1 से शुरू करे, वो सैलरी पे ना जाए, वो क्लास 1 से लेके अपनी अपने पेज से जाए, मगर रोज का काम करना पड़ेगा। सेकंड, जो बच्चा लाइव आना चाहता है रिकॉर्डिंग में, यानी क्लास में फिजिकली या ऑनलाइन, उसको सैलरी के लेक्चर को पहले देखना चाहिए, पहले देखना चाहिए जो हो चुके हैं अब तक। और इस बच्चे को जो इस ऑप्शन से जाएगा, जो इस ऑप्शन से जाएगा, उसको लाजमन मुझसे राब्ते में रहना चाहिए, ठीक है। ग्रुप पे भी हैं, लाजमन मुझसे राब्ते में रहे, ताकि जहां फंसे मैं फौरी उसका मसला हल कर दूं, ताकि वो कंटिन्यू कर सके, वही की वही कंटिन्यू। अब अगर एक जगह आया फंस गया बच्चा, तो वो पूछेगा ना मुझसे, तो मैं फौरी आके उसकी हेल्प कर दूंगा, ताकि वो रुके नहीं, उसकी लर्निंग ना रुके। अच्छा, अब सपोज करो तुम 2 बजे क्लास ले रहे हो, तो भाई अगले दिन आप एक्सपेक्ट करोगे ना मुझे कि यार सर फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे देंगे, और यकीन कर लो इस वक्त मेरी पूरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोगों। तो मैं उठते ही देखूंगा अच्छा मैसेज है, चलो यार 12 बजे तक उसको रिप्लाई कर दो, ताकि ये आज आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं होगा 3 दिन तक सर गायब है, ठीक है। तो इसका हम तरीका क्या बना चुके हैं, हम इसका 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मैसेज है ही, मगर मैं चाहूंगा कि जो बीच में, इसमें एक चीज जरूर जिक्र कर देना, क्योंकि बेटा आपको अंदाजा नहीं मुझे कितने मैसेजेस आते हैं। मुझे, मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ टेक्स के KF2 नहीं पढ़ाता, इसके अलावा मैं टेक्स एडवाइजरी जो मैं आपको बता रहा था, उसका मैं एक अपना इंस्टीट्यूट है मेरा, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है। और उसमें मैं टैक्स एडवाइजरी का प्रोफेशन, पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल कोर्स है जो मैं कवर कराता हूँ, और उसका है सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स, जिसमें मेरे पास लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर किस्म के बच्चे होते हैं। उसका मैं 3रा बैच पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो उसके भी मेरे पास बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। तो मुझे डिस्टिंक्शन कराने के लिए, जब तक आप लोग कैचअप हो जाओ,
तो जरूर लिखना न्यू स्टूडेंट, ताकि मुझे आपके सवाल की नोयत पता हो। आपके लिए तो मैं अकेला हूं, मेरे लिए हजारों हैं, और मेरे पास बेतहाशा पास्ट के स्टूडेंट्स हैं। वो अक्सर कहीं टेक्स्ट का ओपिनियन लेना होता है तो मैसेज आता है। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोग हो। आपने मुझे क्या लिखना है, कैफ टू करंट न्यू बैच, या लिखना है आपने न्यू स्टूडेंट, ताकि मैं फौरी उस एंगल से समझाऊंगा, वॉइस नोट समझा दूंगा और जरूरत पड़ेगी कॉल करके समझा दूंगा। आई होप कि मैंने आपको इस सेशन के थ्रू कैचअप करा दिया है, और आपको जहां पे भी दिक्कत होती है तो प्लीज टॉक टू मी, और मिस मारूफ को भी आप बता सकते हो, वो भी 24/7 अवेलेबल रहेगी मुझे असिस्ट करने में एडमिन मैटर्स में। शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेरीज, आई एम ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेरीज। मेरा कोई टेक्निकल असिस्टेंट में नहीं रखता। हालांकि मिस मारूफ इज आउटस्टैंडिंग इन टेक्स, शी विल बी एबल टू हेल्प यू, बट उसका जिम्मा नहीं है। तो कभी गालियां देनी हो मुझे देना, उसको नहीं देना। ठीक, शी इज अ गुड गर्ल, उसकी तारीफ ही करना कि नहीं यार बड़ी हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल होती है। तो होता है ना कभी कभी, यार सर तो जवाब ही नहीं दे, तो मुझे गालियां देना, तारीफ ही मेरी करना फिर, यार सर जवाब दे देते हैं। मतलब जिम्मेदार मैं ही हूँ यार। तो स्टाफ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आई होप के आपका ये सेशन यूजफुल है। इसके बाद फौरी से काम से लग जाएं, फौरी काम से लग जाएं। और प्लीज एक काम कर लें, जिसने मुझे अभी, आप लोग सारे जो नए हैं, एक दफा सब अपने नाम से, और जो भी इस सेशन को देखेगा बाद में रिकॉर्डिंग में, जो भी देखेगा वो अपना नाम और न्यू स्टूडेंट लिख के मुझे अभी मैसेज कर दे, ताकि मैं सेव कर दूं, ताकि कम से कम टाइम में मैं रिस्पॉन्ड करूं आपको। अव्वल तो फौरी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूं। न्यू स्टूडेंट लिख के मुझे अभी मैसेज कर दो, ताकि मेरे पास, मैं आपको सेव ही इस नाम से कर दूंगा कि भाई न्यू स्टूडेंट, ताकि आपकी क्वेरी में जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। ठीक है बेटा, डन है? ताकि आपकी, हाँ बेटा, किसकी बेटा? मटेरियल का ग्रुप जो है ना वो आज ही बना देंगे, ताकि उसको अलग कर दें। एक हम दो ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक मटेरियल के लिए और मेरे वॉइस नोट्स के जरिए। जो समरी वॉइस नोट्स हो ना, देखो आप जब बीच में रिवाइज करोगे तो आपको पता है पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बस वॉइस नोट सुनना ही काफी होगा। 5-6 मिनट का वॉइस नोट सुनोगे, पूरा 1.5 घंटा रिवाइज हो जाएगा। तो उसको हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश इस तरह कर रहे हैं कि एक तो पोर्टल पे अवेलेबल होंगे ही, मगर हम एक ग्रुप बना के उसमें अलग कर देंगे, जिसमें सारे वॉइस नोट्स, मास्टर शीट्स, क्लास मटेरियल आता रहेगा। जो भी क्लास मटेरियल है अपडेट हम कर देंगे उसमें। पोर्टल के अलावा मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो, क्योंकि आप पोर्टल खोल लें, मोबाइल पे देख लो, पोर्टल खोलने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल फोन जब आपके पास अवेलेबल है तो इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच बेटा। चले बच्चों, थैंक यू वेरी मच बेटा। ऑनलाइन कोई सवाल है आपका? आई होप के सारी क्वेरीज आपके सवाल के सॉल्व हो गई हैं। हाँ बस। सर सर ये टैक्स किट कब तक मिलेगी हमें? बेटा टेक्स्ट किट की जो चैप्टर्स है ना वो आपको मिलेंगे थ्रू पीडीएफ। आपके पास अब तक जितना हो गया है वो कवर हो गया है, वो आपको अवेलेबल है, वो आज ही अवेलेबल हो जाएगा। मिस मारूक से मैं कहता हूँ कि पोर्टल पे अवेलेबल होने के अलावा आपको ग्रुप पे दे दे। तो जिसको भी ये टेक्स्ट किट के चैप्टर्स चाहिए जो अब तक हो चुके हैं, वो फौरी मिस मारूक से रब्ता करें, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगी। हम करते ये हैं कि हर टॉपिक के शुरू में टेक्स्ट किट का चैप्टर दे देते हैं। अच्छा, उसकी वजह सुने, मैं टेक्स्ट किट के सवाल एक साथ अगर दे दूंगा तो मुझे उसको चेंज करने के लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मैं चाहता हूं आपकी प्रोग्रेस को आगे पीछे करते हुए, देखते हुए, मसलन जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको किसी जगह दिक्कत आ रही है तो टेक्स्ट किट में वो नए सवाल ऐड कर दूं। क्योंकि अगर तो मैंने आपको एक साथ दे दी ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर ने पहले में 20 सवाल दिए थे, अब यार ये 22 क्यों हो गए, कौन सी वाली यूज करें, आपको ये मसला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चैप्टर टू चैप्टर दे रहा हूं, ताकि आपकी प्रोग्रेस को आगे रखते हुए मैं चेंजेस करता रहूं और सवाल ऐड करता रहूं। तो इसीलिए हर चैप्टर को मैं पहले दे देता हूं विद सॉल्यूशन, और उसके बाद हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो वो अवेलेबल है, टेक्स्ट उसके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। जो अब तक कोर्स हो चुका है वो आपको मिस मारूक शेयर कर देगी, पोर्टल पे भी अवेलेबल है। इसमें मैंने एक एक जगह पे थोड़ा सा खेला था बच्चों से, वो भी बता दूं। मैं देखना चाह रहा था कि बच्चे सॉल्यूशन, वो कह रहे थे ना कि सॉल्यूशन, तो मैं देखना चाहता था सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो मैंने एक में दो इंटेंशनली स्टेप मिस कर दिए थे। मैं देखना चाह रहा था क्या कर रहे थे, वो सॉल्यूशन ही चेक कर रहे थे, वो पता है छापा मार रहे थे। मैंने कहा लानत शक्लों पे तुम लोगों की, ये तुमने तो सॉल्यूशन छाप दिया है, क्योंकि ये स्टेप मैंने नहीं किया। ये एक दो बच्चों ने पकड़ लिया था कि नहीं नहीं सर ये स्टेप आपने फॉलो नहीं किया। तो मैंने उस क्लास में भी बोला है कि ये मैं चेक करने के लिए तो मैं ये 2 स्टेप्स मिस किए हैं।
तो इसीलिए जो जहां पे क्लास फॉलो करोगे ना बेटा, और कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे मुझसे रब्ता करो, ठीक है। और कुछ बच्चों? चलो बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी लाइव, वो सैलरी कंटिन्यू होगा, और वो होगी मंडे पे। मंडे से सैलरी कंटिन्यू करेगा, तो जल्द से जल्द सैलरी के क्लासेस आज और कल में देख लो, ताकि मंडे में आप आके ज्वाइन कर सको। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो आप पहले प्रिलिमिनरी 4 की कॉन्सेप्ट्स के कवर करने के बाद, सैलरी कवर करने के बाद फिर आ जाए। मगर जो लाइव देखेगा मुझसे राब्ते में रहेगा, ताकि मैं उसको गाइड कर सकूं, परेशानी उसकी ना हो, वो जेल टुगेदर हो जाए, दिक्कत ना हो उसको, ठीक है। चलें भाई, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।